अध्याय 81 स्क्रॉल के बिना कौशल संयोजन। कुछ दौर के हमलों के बाद हालांकि रेटलस्नेक द्वारा क्षति बेहद भयानक थी, क्योंकि जमीन पर बिजली के हर बोल्ट ने एक बड़ा गड्ढा बनाया। यह एक युवा रेटलस्नेक था जिसमें युद्ध के अनुभव की कमी थी। ये वास्तव में चुस्त आहली और पिक के खिलाफ कोई फायदा नहीं है। आहली और पिक ने अच्छा काम किया। हालांकि रेटलस्नेक की घातकता अधिक है, लेकिन इसका आईक्यू अधिक नहीं है। इसके अलावा इसकी चाल की सुस्ती के कारण, जिसे लंबी तैयारी के समय की आवश्यकता होती है, हम इससे निपटने का एक तरीका सोच सकते हैं। फैंग युआन ने पिक को कई बार दौड़ते हुए देखा। डर के साथ उसके चेहरे पर दिखाई दिया। उसने जल्दी से आराम किया। ये फिर से हमला कर रहा है। आप लोग दो दिशाओं में चकमा देते हैं। उद्धरण चिन्ह। बिजली का एक और बोल्ट जहां आहली अभी था। रेटलस्नेक अब गुस्से की स्थिति में था और उसके शरीर पर बिजली इकट्ठा होने लगी। फैंग युआन ने तुरंत इस पर ध्यान दिया। रेटलस्नेक अपने थंडरहॉर्न को चार्ज करना शुरू करने जा रहा है और यह ड्रैगन रथ स्ट्राइक का उपयोग करने के लिए तैयार है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता था कि सभी गड़गड़ाहट प्रकार के पालतू जानवरों में समान चालें थीं। उन्होंने खुद को बिजली में लपेट लिया और फिर दूसरे पक्ष पर हमला करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। न केवल वे शारीरिक क्षति का कारण बन सकते हैं, बल्कि वे पक्षाघात जैसे विशेष प्रभावों के साथ गड़गड़ाहट प्रकार की क्षति भी पैदा कर सकते हैं। जिसके बारे में बोलते हुए, क्या आप मरना चाहते हैं? लेई लिन ने फैंग युआन की तरफ उड़ान भरी, उसे उठाया और हवा में उड़ गया। रेटलस्नेक मानव पालतू जानवर की तरह नहीं है। ये परवाह नहीं करता है कि आप मानव हैं या नहीं। अगर आप इससे प्रभावित होते हैं तो आप मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, छोटी बहन। फैंग युआन ने लेई लिन को अपने दिल के नीचे से धन्यवाद दिया, क्योंकि रेटलस्नेक ने अभी अभी अपनी स्थिति से उड़ान भरी थी। उन दोनों ने बात की और जल्द ही नक्शे पर सुरक्षित क्षेत्र के स्थान पर पहुंचे। फैंग युआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह आहली और पिक के आगे पीछे बदलते हुए देख सकता था। रेटलस्नेक कई बार हमला करने में विफल रहा था और इसकी सहनशक्ति कम होने लगी थी। इसकी बिजली पहले की तरह मजबूत नहीं थी। हालांकि आहली और पिक स्पष्ट रूप से अधिक थके हुए थे और वे अपने जीवन के लिए दौड़ने में व्यस्त थे। दूसरी ओर फैंग युआन ने अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास से देखा। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने आहली और पिक से कहा, हालांकि यह आपका पहली बार एक साथ काम कर रहा है, मेरा मानना है कि आप सहयोग कर पाएंगे और उस प्रभाव का उत्पादन कर पाएंगे जो मैं चाहता हूं। अगला, रेटलस्नेक शायद अपने अंतिम कौशल बिजली की सरनी का उपयोग करेगा। यदि मैं गलत नहीं हूं तो यह एक समूह बिजली के हमले का प्रभाव होना चाहिए। इसे तैयार होने में लंबा समय लगेगा। उद्धरण चिन्ह। लेई लिन ने व्यक्ति को उसके सामने गंभीरता से देख और पाया कि वह अपने साथियों की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व और शांत था। इसके अलावा वह स्पष्टीकृत कौशल को समझ सकता था। वह वास्तव में एक प्रतिभा थी। जैसी कि उम्मीद थी, रेटलस्नेक बंद हो गया। उसके शरीर पर बिजली जमा होती रही। यह अगले बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन ने पालतू की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सिर हिलाया। उन्होंने कहा, उठाओ, अब आहली के शरीर पर जाओ। आहली, रेटलस्नेक की ओर चलने के लिए हवा का पीछा करने वाले कौशल का उपयोग करें। जब आप इसके करीब हो तो कूदें। उठाओ, बिजली की एक गेंद तैयार करें जब आहली चल रही हो। जब वो कूदती है तो आप स्प्रिंट भी करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस त्वरण का उपयोग रेटलस्नेक तक पहुंचने के लिए करें और फिर इस पर जमकर हमला करें। उद्धरण चिन्ह। आहली और पिक ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को सिर हिलाया। फैंग युआन ने अपने हाथ रगड़े। वह वास्तव में बहुत चिंतित था अगर यह काम करेगा। जब ग्रिफॉन सेना की चींटियों के खिलाफ लड़ रहा था तो सेना चींटियों लड़ाई शैली तब भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। ये पालतू जानवरों के बीच समन्वय था जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। वे उन क्षमताओं को भी प्रदर्शित कर सकते हैं जो पालतू जानवरों के संयोजन कौशल को पार करती हैं। युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ रेटलस्नेक अपने सबसे शक्तिशाली बिजली सरनी को बुला रहा था। इस समय उसने दो छोटी चीजें देखी जो उसकी ओर चल रही थीं। यदि यह इस समय बिजली की हड़ताल का उपयोग करता है तो यह आसानी से उन्हें राख में बदल सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता। ये पहले से ही इसे जारीकरण के लिए पर्याप्त शक्ति जमा कर चुका था। यदि यह अब बंद हो जाता है तो इसके पास अन्य कौशल जारी करने का समय नहीं होगा। जैसे ही आहली ने छलांग लगाई, एक नीली बिजली का बोल्ट उसके शरीर से रेटलस्नेक की ओर उड़ गया। हालांकि यह बिजली का बोल्ट बहुत छोटा था, इस बिजली के अशांत वातावरण में कोई भी छोटी गलती बिजली के बोल्ट को खुद की ओर ले जा सकती थी। रेटलस्नेक ने संचित शक्ति को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इस समय एक सुंदर सनसनी उसके पेट से आई और उसके पेट के साथ चढ़ गई। थोड़ी खुजली महसूस हुई। रेटलस्नेक का ध्यान हटा दिया गया था, लेकिन यह वह समय था जब आईआईटी चरम पर बिजली जमा कर रहा था। फैंग युआन, जो बहुत दूर था, ने उसके सामने के दृश्य को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन ठंडे पसीने में टूट गया। एक मानव शरीर के रूप में मोटी बिजली के बोल्ट नीचे गिरते रहे, जैसे कि ये दुनिया का अंत था। आहली ने बाएं और दाएं को चकमा दिया,
लेकिन यह इस तरह के घने बिजली के बोल्ट को चकमा नहीं दे सका। ये कई बार मारा गया था। अगर थंडरबर्ड पंख की सुरक्षा के लिए नहीं तो यह मर जाता। रेटलस्नेक और भी बदतर स्थिति में था अपने विशाल आकार के कारण, और पिक उसके शरीर पर बिजली को आकर्षित कर रहा था। ये बार बार बिजली से मारा गया था जिसे उसने बुलाया था। बिजली के 30 से अधिक बोल्टों को समझने के बाद रेटलस्नेक आखिरकार अब पकड़ नहीं सका। यह आकाश से जमीन पर गिर गया। त्वरित मुझे वहां भेजें। फैंग युआन ने लेई लिन को खींचा और लड़ाई की दिशा में इशारा किया। मैं अपने पालतू जानवरों के पास वापस जाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जब वे युद्ध के मैदान में पहुंचे तो फैंग युआन ने पहली बार आहली पर एक नजर डाली। आहली का शरीर खून से लथपथ था। जब वह रेटलस्नेक की स्थिति में आया तो ये लगभग भुना हुआ सांप में बदल गया था। उसके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो काला न हो। ये देखते हुए कि रेटलस्नेक का मुंह आंदोलन के संकेत दे रहा था, फैंग युआन जल्दी से एक नजर लेने के लिए चला गया। ये वास्तव में पिक था। पिक वास्तव में खतरे के करीब आने पर रेटलस्नेक के मुंह में छिपने के बारे में सोचा। ऐसा करना काफी बहादुर था। अगर इसे निगल लिया जाता तो शायद ये बच जाता। पिक की तुलना में आहली की चोट स्पष्ट रूप से बहुत गंभीर थी। यहाँ कोई इलाज नहीं था। फैंग युआन ने मदद के लिए लेई लिन को देखा। अभी अभी उसने चेस्टनट गेंदों को फिर से जीवित किया था। आहली को बचाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वह नहीं जानता था कि लेई लिन को कैसा लगा, लेकिन वह बिना रुके वहीं खड़ी रही। मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ? फैंग युआन ने आहली को पकड़ लिया और लेई लिन को देखा, उसकी हर हरकत को देखा। लेई लिन ने आहली और आहली के पास चला गया। उसने आहली पर लाल दवा की एक बोतल छिड़क दी और फिर देखा कि आहली के शरीर पर खून रोक दिया गया था। यह एक हेमोस्टेटिक दवा है। ये केवल अस्थायी रूप से उसे बहुत अधिक रक्त खोने और मरने से रोक सकता है। लेई लिन ने कहा, यदि आप वास्तव में उसे बचाना चाहते हैं तो जल्दी करें और उसे अपने मानव पालतू पशु चिकित्सा अस्पताल में भेजें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। फैंग युआन केवल अपना सिर हिला सकता था। वह रेटलस्नेक के पक्ष में आया और उसके शरीर से युद्ध की लूट का पता लगाना चाहता था। वह पहले से ही पहाड़ की विशालता को हराने से युद्ध की लूट को प्राप्त कर चुका था। रेटलस्नेक और भी मजबूत था, इसलिए इसमें कुछ होना चाहिए। जैसा कि अपेक्षित था, उसने रेटलस्नेक के शव के नीचे एक सफेद पत्थर को छुआ। डिंग। सफेद आत्मा पत्थर का पता चला। आत्मा पत्थर का स्तर ग्रेड 3। क्या आप 100 गुना वृद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान वृद्धि के साथ आगे बढ़ने के लिए निम्नलिखित तरीकों से चुन सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले 100 गुना वृद्धि छोड़ दें और एक ग्रेड 3 सफेद आत्मा पत्थर प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा, 100 गुना वृद्धि के साथ एक ग्रेड 5 सफेद आत्मा पत्थर प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा, मात्रा को 100 गुना बढ़ाएं। 100 ग्रेड 3 सफेद आत्मा पत्थर प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विकल्प 2, एक ग्रेड 5 आत्मा पत्थर प्राप्त करने के बाद लेई लिन, हमें आर्कन दायरे से बाहर भेजें। फैंग युआन गर्जना की। एक सफेद रोशनी चमक गई और फैंग युआन ने आहली और ओबेलिस्क के सामने बैठ गया। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 82, ग्रिफॉन लीजन। सभी प्लेटिनम उत्सुक लोगों का एक चक्र आसपास में था। न जाने क्या हुआ था। उन्होंने देखा कि फंग युआन ओबेलिस्क के सामने एक हवा और गड़गड़ाहट के साथ अपनी बाहों में बैठा है। उसके पास आहली को वैकल्पिक आयाम पर वापस भेजने का समय नहीं था, इसलिए उसने जियो जिन को आहली को अपनी पीठ पर ले जाने के लिए बुलाया। फैंग युआन ने अपने आसपास के लोगों की अनदेखी की। वह जल्दी से सराय में भाग गया और चाचा से निकटतम पालतू पशु चिकित्सा अस्पताल के विशिष्ट स्थान के लिए कहा। जवाब मिलने के बाद फैंग युआन ने एक और ग्रिफॉन को बुलाया। जियो जिन अपनी पीठ पर आहली को ले जा रहा था और वह अस्पताल की ओर उड़ते हुए ग्रिफॉन पर बैठ गया। गे युआन को ग्रिफॉन की सवारी करते हुए देखकर पालतू पशु चिकित्सक एक नज़र में बता सकते हैं कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वह या तो अपने परिवार में एक बैकर था या एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था, अन्यथा उसके पास इतने उच्च स्तरीय पालतू जानवर कैसे हो सकते हैं। आहली को हीलिंग केबिन में धकेल दिया गया। इसमें बहुत गंभीर चोटें आईं। फैंग युआन को बहुत दोषी लगा। प्रारंभ में वह केवल जल्द से जल्द रेटलस्नेक से छुटकारा पाना चाहता था। अब उन्होंने पहले ही अपने दिल में फैसला कर लिया था कि जिस स्थिति में पालतू जानवर का स्तर और ग्रेड पर्याप्त नहीं था, वह उन्हें उन विरोधियों को जबरदस्ती चुनौती नहीं दे सकता था जो उनसे बहुत मजबूत थे। रेटलस्नेक सबसे अच्छा उदाहरण था। आहली अपने गोल्ड लो ग्रेड के साथ प्लेटिनम मिड ग्रेड को पूरी तरह से चुनौती दे रहा था। बीच में ये कई स्तरों को पार कर गया था। क्षति ने अंतराल को पूरी तरह से भर दिया। फैंग युआन को दोषी महसूस करने के अलावा थोड़ा परेशान महसूस हुआ। वह जिन विरोधियों का सामना कर रहा था वे मजबूत और मजबूत हो रहे थे। उनके पालतू जानवरों को जल्द से जल्द मजबूत होना था। पहले वह कमांडिंग में अच्छा था। वह अपने विरोधियों को हराने के लिए सभी प्रकार की विशेषताओं और कौशल का उपयोग कर सकता था।
हालांकि सीमित परिस्थितियों में उनके पालतू जानवरों के बीच की लड़ाई बहुत अधिक न रभर लग रही थी। निम्न श्रेणी के पालतू जानवरों से होने वाली क्षति बहुत कम थी। एक निरंतर हमला उच्च स्तरीय पालतू जानवर के कौशल से होने वाले नुकसान की तुलना भी नहीं कर सकता था। बड़ी संख्या में पालतू जानवरों के पोषण के लिए समय बिताने के बजाय कुछ पोषण पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर था। उदाहरण के लिए ग्रिफॉन लीजन को केवल अपने ग्रेड और स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता थी। आहली, पिक और जियोजिन के लिए न केवल उन्हें अपने ग्रेड बढ़ाने की आवश्यकता थी, उनके उपकरण और कौशल को भी बनाए रखने की आवश्यकता थी। आहली, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, फेंग युआन ने कहा कि उन्होंने हीलिंग केबिन में आहली को देखा। इस समय फेंग युआन ने आहली की प्रतिक्रिया महसूस की, भले ही ये केवल एक बेहोश आवाज थी। तभी फेंग युआन को राहत महसूस हुई। यह अच्छा था कि आहली ठीक थी। फेंग युआन को खाने के लिए अस्पताल के बाहर एक यादृच्छिक रेस तरह मिला। वह अपने और अन्य प्रशिक्षकों के बीच अंतर के बारे में सोचने लगा। उनका लाभ 100 गुना प्रवर्धन प्रणाली था, लेकिन सिस्टम को अलग रखते हुए उसका और पालतू जानवर का क्या फायदा था। फेंग युआन ने शांति से सोचना शुरू किया। चेस्टनट बॉलमैन ने उसे बताया कि उसके पास एक ट्रेनर का दिल है और वह पालतू जानवर की भावनाओं को समझ सकता है। इसे एक फायदा माना जा सकता है। सामान्य प्रशिक्षण के दौरान वह अपनी अनुकूलता बढ़ाने और प्रशिक्षण प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए पालतू जानवर के साथ निकटता से बातचीत कर सकता था। वो कई पालतू जानवरों का उपयोग कर सकता था, जो एक फायदा भी था। कई प्रशिक्षक केवल पालतू जानवर के स्तर को बढ़ाना जानते थे, लेकिन वे पालतू जानवरों के बीच सहयोग को नहीं समझते थे। ये सोचकर फेंग युआन ने पिक को बुलाया। उठाओ, क्या आपने अभी आहली के साथ सहयोग करने से कुछ सीखा है? उद्धरण चिन्ह। जी, अपने हाथों को लहराया और चिल्लाया। काफी मजेदार लग रहा था। आहली पहले ही जाग चुके थे। यद्यपि इसका शरीर थोड़ा कमजोर था, लेकिन इसे समय के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने आहली को वैकल्पिक आयाम में वापस रखा और इसे शांति से आराम करने दिया। उन्होंने आखिरकार थंडर आर्कन दायरे की चुनौती पूरी कर ली और 3 थंडर आर्कन दायरे का प्रमाणन प्राप्त किया। प्लेटिनम के नीचे गड़गड़ाहट प्रकार के पालतू जानवरों के बारे में सभी जानकारी उनके दिमाग में लिखी गई थी। अच्छा, अब वो पहले स्कूल लौट आएगा। फेंग युआन जियोजिन की पीठ पर बैठ गया और उसने अपनी गर्दन थपथपाई। उन्होंने कहा, जियोजिन, इस अवधि के दौरान आप पर यह कट न रहा है। आप हर जगह उड़ते रहे हैं। समय की अवधि के बाद मैं आपको स्वतंत्र रूप से उड़ान भरने के लिए ग्रैंड कैन्यन में लाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जियोजिन ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और एक हंसमुख रोना छोड़ दिया। यह आवाज इतनी तेज थी कि इसने अस्पताल के अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि इस समय जियोजिन ने पहले से ही अपने पंखों को फड़फड़ाया था और उच्च उड़ान भर रहा था। फेंग युआन ने अपने पैरों के नीचे धीरे धीरे सिकुड़ते हुए आंकड़े को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी गति बहुत धीमी है। क्या आप थोड़ा तेज हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियोजिन ने अपने सभी पंखों के साथ अपने पंखों को फड़फड़ाया और फिर अपने पंखों को पीछे हटा दी। इसने एक सुव्यवस्थित आकार का गठन किया और आगे की ओर बढ़ गया। अच्छा, ये भावना है। फेंग युआन ग्रिफॉन पर बैठ गया और महसूस किया कि उसके चेहरे पर हवा बह रही है। वह आत्मविश्वास से अपने पालतू जानवरों को लाया और स्कूल की ओर उड़ान भरी। ... जल्द ही फेंग युआन स्कूल के मैदान पर उतरा। इस बार ये भोजन का समय नहीं था। कई छात्र मैदान पर फुटबॉल खेल रहे थे या अपने पालतू जानवरों के साथ खेल रहे थे। जब जियोजिन दिखाई दिए तो कई पालतू जानवर इतने डर गए कि वे अपने मालिकों के पीछे छिप गए। फेंग युआन ने एक मुस्कान के साथ सोचा तो ये पता चला कि पिक केवल डरपोक पालतू जानवर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियोजिन के उतरने के बाद युआन ने तुरंत उसे वैकल्पिक आयाम में वापस डाल दिया। ये बहुत आकर्षक था और यह स्कूल में फेंग युआन की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। इस यात्रा का गंतव्य झाओरेन की प्रयोगशाला के अलावा और कोई नहीं था। फेंग युआन के सामने विकास दवा की 120 बोतलें रखकर झाओरेन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। उन्होंने और उनके पालतू जानवर ने प्रयोगशाला में एक दिन और एक रात के लिए इतनी मेहनत की थी कि वह बहुत विकास की भावना पैदा कर सके। झाओरेन को विकास की औषधि की 19 बोतलें वितरित करने के बाद केवल एक चीज जो फेंग युआन ने सोचा था कि ग्रिफॉन लीजन को विकसित करना है। इस अवधि के दौरान लड़ाई के माध्यम से फेंग युआन ने महसूस किया कि यदि एक पालतू जानवर विकास औषधि का उपयोग करके विकसित करना था तो ये सबसे बुनियादी दिशा की ओर विकसित होगा। केवल आर्कन लोगों से विभिन्न विशेषताओं के लिए विशेष विकास सामग्री का उपयोग करके विकास तब पालतू अद्वितीय होगा और सबसे मजबूत घातकता होगी। इसलिए वो इसे अपने पालतू जानवर को नहीं देना चाहता था जो अकेले लड़े। ये केवल ग्रिफॉन लीजन के लिए बैचों में विकसित होने के लिए उपयुक्त था। हालांकि उन्होंने अभी भी एक बोतल रखी। वह आहली को यह औषधि देना चाहता था। आहली का वर्तमान ग्रेड बहुत कम था। ये केवल गोल्ड लो ग्रेड था। यदि ये सीधे प्लेटिनम लो ग्रेड के लिए उन्नत होता है तो इसे त्वचा की 3 पर
तुमको बहाना होगा, इसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। हालांकि आहली सिर्फ एक जीवन और मृत्यु परीक्षण से गुजरा था। इसका शरीर कमजोर था, इसलिए वह आहली को फिलहाल विकसित नहीं होने देंगे। इसके बजाय वो इसे रख रहा था। झाओ रेन ने तुरंत विकास की भावना रखी कि फेंग युआन ने उन्हें कैबिनेट में दिया। वे औषधि की बोतलें थीं जो हीरे की तुलना में थीं। उन्होंने खुशी से कुंजी का उपयोग करके उन्हें सुरक्षात्मक कैबिनेट में बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अगर प्रयोगशाला में विस्फोट हुआ तो भी ये थोड़ी सी भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अब ग्रिफॉन अब उतने छोटे नहीं थे जितने कि जब वे रचे गए थे। सबसे छोटा ग्रिफॉन एक वयस्क शेरनी के आकार तक पहुंच गया था। इतने सारे ग्रिफॉन विकसित करने के लिए उसे एक विशाल स्थान खोजना पड़ा। इसके बारे में सोचने के बाद वह केवल एक खेल का मैदान पा सकता था। पालतू जानवर जो अभी अभी जियो जिनसे भयभीत था, उसने अभी अभी अपनी शांत स्थिति हासिल की थी। उन्होंने फेंग युआन और झाओ रेन को दवा के 2 बक्से पकड़े और उन्हें खेल के मैदान पर रखा। फेंग युआन ने एक बार में 100 ग्रिफॉन को बुलाया, लगभग खेल का मैदान भर दिया। झाओ रेन और उनके बंदर पालतू जानवर भी हैरान थे। यद्यपि वे जानते थे कि फेंग युआन हास्यास्पद रूप से मजबूत था, इसे अपनी आंखों से देखना और इसे अपनी आंखों से सुनना पूरी तरह से अलग झटके थे। 2 पंक्तियों में पंक्ति। विकास औषधि प्राप्त करने के लिए बक्से पर जाएं, फिर इसे पीने के लिए लाइन के अंत में जाएं। फेंग युआन ने ग्रिफॉन लीजन का आदेश दिया। इसलिए चैक्सन सिटी हाई स्कूल के खेल के मैदान पर एक ऐतिहासिक दृश्य दिखाई दिया। ग्रिफिन्स का समूह अपने भोजन के लिए कतारबद्ध छात्रों की तरह था, जो एक औषधि की बोतल प्राप्त करने के लिए अस्तर था। औषधि पीने के बाद उन्होंने एक दर्दनाक अभिव्यक्ति दिखाए और पक्ष में संघर्ष किया। जब तक ये सामान्य हो गया तब तक सख्ती पूरी तरह से अलग थी। ये प्लेटिनम ग्रिफॉन लीजन था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 83 विकास औषधि और सामग्री। ग्रिफॉन लीजन के विकास के बाद खेल के मैदान पर दृश्य काफी शानदार था। कई बहादुर छात्रों ने ग्रिफॉन लीजन को घेर लिया और अपने व्यक्तिगत स्थान में प्रवेश करने से पहले उनके साथ सेल्फी ली। देखो, हमारे स्कूल में ग्रिफॉन, जंगली ग्रिफॉन हमेशा इतने आकर्षक होते हैं, एक युवा लड़की ने अपने अंतरिक्ष में लिखा है। उसने ग्रिफॉन लीजन के 9 वर्ग को जोड़ा और बीच में खुद की एक सेल्फी ली, जैसे कि ये उसका ग्रिफॉन था। शरारती छात्र भी थे जो पिछड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बार बार ग्रिफॉन पर चढ़ने की कोशिश की। यदि फेंग युआन ने उन्हें रोका नहीं तो उन्हें ग्रिफिन्स द्वारा काट लिया गया होगा। कुछ छात्र हवा से डर गए थे जब ग्रिफॉन असहज महसूस कर रहे थे और अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। इस समय झाओ रेन विशिष्ट डेटा के बारे में अधिक चिंतित था। उन्होंने साधन लिया और सभी तरह से परीक्षण किया। हर बार जब उन्होंने एक ग्रिफॉन का परीक्षण किया तो उन्होंने अपनी नोटबुक में ग्रिफॉन के ग्रेड को लिखा और एक फॉर्म बनाया। इस समय झाओ रेन की नोटबुक में पहले से ही 60 प्लेटिनम लो ग्रेड आयरन ग्रिफॉन दर्ज किए गए थे और केवल 2 प्लेटिनम मिड ग्रेड के लिए विकसित हुए थे। उसने 2 ग्रिफों से रक्त निकाला, उनके द्वारा लिए गए औषधि की बोतलों को गिना और आगे अध्ययन करने के लिए वापस चला गया। ये देखते हुए कि ग्रिफॉन लीजन के प्रभाव बहुत सनसनीखेज थे, फेंग युआन ने उन्हें वापस अंतरिक्ष में बुलाया। फिर फेंग युआन ने कुछ याद किया और झाओ रेन से पूछा, डॉक्टर झाओ, क्या आप पालतू जानवरों के विकास पथ को जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या आप कह रहे हैं कि पालतू जानवर अलग अलग प्रभावों में विकसित होंगे यदि वे विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह। झाओ रेन ने अपने चश्मे को ऊपर धकेल दिया और अपना हाथ अपनी जेब में रख लिया। वास्तव में अधिकांश प्रशिक्षक उस स्तर तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं। कई लोगों के पालतू जानवर वे होते हैं जो वे तब तक पैदा होते थे जब तक वे मर नहीं जाते। वे सिर्फ अपने पालतू जानवरों के स्तर को बढ़ाने के लिए लड़ते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि यह वास्तव में मामला था। अपने पालतू जानवरों को विकसित करने देने की तुलना में लोग शक्तिशाली पालतू जानवरों को खरीदने या पकड़ने के लिए अधिक इच्छुक थे। ये वास्तव में इस वजह से था कि विकास के लिए एक विशाल बाजार था। वास्तव में पालतू दुनिया में कई प्रकार के विकास हैं। उदाहरण के लिए लड़ाई के माध्यम से विकास की सीमाओं के माध्यम से तोड़ने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, या विकास विधि की विशेषताओं को विकसित करने और पूरी तरह से बदलने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करने के तरीके हैं। दुर्भाग्य से पालतू जानवरों पर लोगों का शोध अभी भी सही है, झाओ रेन ने कहा। उसने फेंग युआन को वह सब कुछ बताया जो वह जानता था और यह उसके जाने का समय था। झाओ रेन के चले जाने के बाद फेंग युआन ने अपने हाथ में 3 पूंछ वाले बल गड़गड़ाहट को देखा। ये बात स्पष्ट रूप से एक सामग्री थी, लेकिन यह इसे बढ़ाने के लिए सिस्टम को सक्रिय नहीं कर सका। यह एक अद्वितीय अस्तित्व लग रहा था। आहली एक शावक था जिसे उसने लियू शिवेन से छीन लिया था। अब जब वह बड़ा हो गया था, अगली बार जब वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गया तो वह इसकी विशिष्ट स्थिति के बारे में पूछेगा। 2 दिनों के लिए स्कूल में आराम करने के बाद फेंग युआन ने महसूस किया कि आहली की स्थिति बहुत बेहतर थी।
इसके अलावा आहली को मनुष्यों के साथ रहना पसंद था, इसलिए वो आमतौर पर आहली और पिक को एक साथ खेलने देता था। अब ये कॉलेज पर प्रवेश परीक्षा के समय के बहुत करीब था। ग्रेड -12 के छात्र कक्षा में अपनी पढ़ाई या प्रशिक्षण मैदान पर अभ्यास करने के लिए तल्लीन थे। परिणाम छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अरे, आप किस वर्ग में हैं? आप क्लास क्यों छोड़ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ये कक्षा का समय था। एक शिक्षक ने फोंग युआन को एक टकटकी में पार्क में बैठे पाया। उसने सोचा कि वह एक छात्र था जो आराम करने के लिए बाहर आया था क्योंकि उसके ग्रेड खराब थे। एक शिक्षक के रूप में उनके लिए उनका मार्गदर्शन करना आवश्यक था, लेकिन वह जल्दी से रुक गई क्योंकि उसने पाया कि फेंग युआन भी 2 पालतू जानवरों को ले जा रहा था। 2 पालतू जानवर एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। शिक्षक मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा नाराज महसूस कर सकता था। ये ठीक होता अगर वे शुद्ध बुरे छात्र होते, लेकिन उनके सामने वाले छात्र के 2 पालतू जानवर होते। कोई बात नहीं, वह अभी भी बेहतर ग्रेड वाला छात्र था। अगर ऐसा कोई छात्र क्लास छोड़ देता है तो यह अच्छा नहीं होगा। वो उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार थी। चलो, एक द्वंद्व युद्ध है। अगर मैं जीत गया तो आप वापस जा सकते हैं और 100 बार पालतू जानवर प्रशिक्षण के बुनियादी नियमों की नकल कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन एक टकटकी में था जब वह अचानक आवाज से जाग गया था। वह नहीं जानता था कि क्या हुआ था, लेकिन शिक्षक ने उसके साथ लड़ने के लिए मधुमक्खी के पालतू जानवर को बुलाया था। ... आसानी से मधुमक्खी का ख्याल रखा। उसे गोलाकार बिजली का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। केवल शिक्षक एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ जमीन पर आधा घुटने टेक रहा था। इस समय फेंग युआन ने महसूस किया कि वह अनजाने में लड़ाई की ऊंचाई तक पहुंच गया था, खासकर इस अवधि के दौरान जब वह अपने स्तर से ऊपर राक्षसों से लड़ रहा था। उसे लग रहा था कि वह आम पालतू जानवरों के बीच लड़ाई में अपनी रुचि खो चुका है। हालांकि शिक्षक एक बात के बारे में सही है। अब कॉलेज प्रवेश परीक्षा का समय है। यह आराम करने का समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन के फोन ने अचानक कुछ सूचनाएं भेजीं। ये वास्तव में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रवेश निदेशक से ग्रास आर्कन दायरे के लिए एक निमंत्रण था, साथ ही महान स्कूलों से विंड आर्कन दायरे और लेस देन टारगेट के लिए निमंत्रण ग्रेटर दैन वाटर आर्कन दायरे। केवल आयरन कैस ला मिलिट्री अकादमी इस बारे में भूल गई थी। जैसा कि इन पुरातन लोगों का स्वामित्व विश्वविद्यालयों के पास था, जिन लोगों के पास निमंत्रण नहीं था वे सीधे उन्हें चुनौती नहीं दे सकते थे। अब उनके पास सबसे शक्तिशाली पालतू जानवर प्लेटिनम मिड ग्रेड जियोजिन था। विंड आर्कन दायरे को चुनौती देने के लिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनका सबसे मजबूत कार्ड जियोजिन स्टील ग्रिफॉन था। ग्रास आर्कन दायरे को चुनौती देने के लिए उनके पास केवल हीलिंग बी क्वीन एक घास प्रकार का पालतू जानवर था। शेष पानी के आर्कन दायरे और फायर आर्कन दायरे के लिए यदि वह संबंधित तात्विक पालतू जानवर का उपयोग करना चाहता था तो उसके पास उपयुक्त पालतू जानवर नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उसे देखने के लिए पालतू जानवर की दुकान पर जाना पड़ा। फेंग युआन को तब अचानक कुछ याद आया। चूंकि आयरन कैसल मिलिट्री अकादमी और अरिस्टोक्रेट अकादमी दोनों ही पानी के दायरे में थे, इसलिए उन्हें फायर आर्कन दायरे की तलाश करनी थी। उन्होंने योजना बनाई और पहले पवन रहस्यमय क्षेत्र में जाने का फैसला किया। उसके बाद वह दानव शहर में पानी के प्रकार के पालतू जानवरों की तलाश करेगा। चूंकि दानव शहर काफी दूर था, इसलिए उन सभी को एक बार में चुनौती देना बेहतर था। अपना मन बनाने के बाद फेंग युआन ने दानव शहर के लिए एक टिकट खरीदा। दूरी बहुत दूर थी और उसे यह विचार करना था कि जियोजिन को चुनौती के लिए तैयार करना था, इसलिए वहां ग्रिफॉन द्वारा उड़ान भरना असुविधाजनक था। ... वो खिड़की से बैठ गया और बाहर के दृश्यों को देखा। ये वास्तव में अच्छा लगा। ट्रेन बहुत तेज नहीं थी, लेकिन यह इस वजह से ठीक था कि वो यात्रा का मजा ले सके। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से 30 दिन पहले भी थे। अन्य छात्र कक्षा में अपनी पढ़ाई में डूबे हुए थे, लेकिन क्योंकि फेंग युआन ने एक और मार्ग चुना था, इसलिए उन्हें अब अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थी। यह मार्ग, जो शायद ही कभी लोगों द्वारा लिया गया था, अन्य छात्रों की तुलना में बहुत अधिक कठिन था। ट्रेन में परिचय आइस ड्रिंक बेचने वाली ट्रॉली को धक्का दे रहा था। यह एक शांतिपूर्ण वातावरण था। फेंग युआन को नींद आने लगी और वह आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करने वाला था। अचानक ट्रेन ने झटका देना शुरू कर दिया और परिचय ने प्रसारण में घोषणा की, प्रिय यात्रियों, कृपया दरवाजे और खिड़कियां बंद करें। वर्तमान में हम पर हमला मधुमक्खियों द्वारा किया जा रहा है। दोहराएं, हम वर्तमान में हमले के अधीन हैं। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि यह ट्रेन के बाहर काली पिच थी। मधुमक्खियां ट्रेन के आसपास थीं, इसलिए इसे रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मनुष्यों पर हमला करने वाले पालतू जानवरों की एक और घटना, क्या ये हाल ही में अक्सर नहीं हुआ है? उद्धरण चिन्ह। एक बूढ़ी औरत ने अपने रोते हुए पोते को गले लगाया और उसे दिलासा दिया। ट्रेन में सवार लोगों ने चर्चा शुरू की। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें।
बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 84। स्टेज पर हीरो। सुरक्षा टीम। सहायता का अनुरोध। ट्रेन की कैब में एक चालक दल के सदस्य पेजर के माध्यम से चिल्लाते रहे, कृपया मुझे अपना स्थान बताएं। पेजर ने उत्तर दिया। चालक दल के सदस्य द्वारा विशिष्ट स्थान की सूचना दिए जाने के बाद वह गाड़ी के दूसरी तरफ एक विशाल मधुमक्खी के दुर्घटनाग्रस्त होने के प्रभाव से प्रभावित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पालतू जानवर इतने डरावने होंगे। गाड़ी में पालतू प्रशिक्षक थे। उन्होंने पहले से ही अपने पालतू जानवरों को बुलाया था और मधुमक्खियों को मौत से लड़ने के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार थे। बाहर मत जाओ, आपका पालतू उड़ नहीं सकता है और यह हवाई युद्ध में अच्छा नहीं है। आपको बस गाड़ी में तैयारी करने और गाड़ी में यात्रियों की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। उपस्थित लोगों में से एक ने देखा कि साहसी प्रशिक्षक बाहर जाना चाहता था। उसे बहुत छुआ गया। हालांकि अपने पालतू जानवर को देखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि जीतने की संभावना पतली थी, इसलिए उन्होंने उससे ये कहा, चूंकि हम यहाँ इंतजार कर मरेंगे, इसलिए बाहर जाकर उनसे क्यों नहीं लड़ेंगे। पूरी दाढ़ी वाले गंजे ट्रेनर ने कहा, क्लाउड बंदर, आपको भी ऐसा लगता है ना? उद्धरण चिन्ह। जी। गोल्ड मिड ग्रेड क्लाउड बंदर दहाड़ता है, जैसे कि वो अपने मालिक के साथ अंत तक लड़ने का इरादा रखता है। इस माहौल ने गाड़ी में दूसरों को प्रभावित किया था। कई प्रशिक्षकों ने भी खड़े होकर अपने पालतू जानवरों को बुलाया। हमने ठीक से प्रशिक्षण क्यों नहीं लिया? इस घटना से बचने के लिए कड़ी मेहनत करें। ब्रेड्स और भव्य कपड़ों वाले युवाओं ने कहा कि उन्होंने अपने काले आकार के मकड़ी को बुलाया। मम्मा, अब आप प्रशिक्षण के महत्व को जानते हैं, ट्यूटर की तरह दिखने वाले एक व्यक्ति ने कहा। बस जब गाड़ी में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया तो फेंग युआन खड़ा हो गया। भंडार दरवाजा खोलने वाला था। उसने उसके सामने युवक को देखा, मुस्कुराया और कहा, युवक, तुम ट्रेनर नहीं हो ना? बस गाड़ी में इंतजार करो, हम इस दंगे को खत्म करेंगे, चिंता न करें। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ स्टीवर्ड ने प्रशिक्षकों को दरवाजे के पास जाने दिया। वह दरवाजा खोलता और उन्हें बाहर जाने देता और फिर गाड़ी में अन्य यात्रियों को चोट लगने से रोकने के लिए दरवाजा बंद कर देता। फेंग युआन दरवाजे के पास खड़ा था और उसने स्टीवर्ड से कहा, मुझे पहले बाहर जाने दो। उद्धरण चिन्ह। स्टीवर्ड ने अपने सामने आधे अधूरे बच्चे को देखा, जो अभी भी एक हाई स्कूल के छात्र की वर्दी पहने हुए था। उसके बगल में दाढ़ी वाले आदमी ने फेंग युआन को सीधे उठा लिया। उसे अपनी सीट पर वापस फेंकने का इरादा था, लेकिन इस समय एक बड़े प्रभाव ने ट्रेन को बाएं से दाएं हिला दिया और ये लगभग फ्लिप करने का खतरा था। ट्रेन के दरवाजे को खुला धकेल दिया गया और एक विशाल मधुमक्खी गाड़ी में सवार हो गई। वैज्ञानिक नाम, बख्तरबंद मधुमक्खी। ब्लड लाइन, कोई नहीं। दुर्लभता, स्वर्ण उच्च श्रेणी। गुण, कीट, घास, लोहा। स्थिति, हमला रक्षा। कौशल 1, शहद काढ़ा 2, स्प्रिंट 3, मधुमक्खी नियंत्रण 4, मधुमक्खी का डंक। चूंकि यह मधुमक्खी है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरी रानी मधुमक्खी इसे नियंत्रित कर सकती है या नहीं। फेंग युआन ने दूसरों के सितारों की परवाह नहीं की और तुरंत हीलिंग क्वीन मधुमक्खी को बुलाया। मधुमक्खी नियंत्रण कौशल का उपयोग करें। उसने रानी मधुमक्खी को आदेश दिया। रानी मधुमक्खी लोहे की बख्तरबंद मधुमक्खी को देखती थी। लोहे की बख्तरबंद मधुमक्खी संघर्ष कर रही थी और थोड़ी देर बाद ये सीधे रानी मधुमक्खी की ओर बढ़ी। कोई उपयोग नहीं। फेंग युआन को डर था कि उसकी मां का पालतू खतरा है, इसलिए उसने तुरंत जियो जिन को रानी मधुमक्खी के सामने ब्लॉक करने के लिए बुलाया। लोहे की बख्तरबंद मधुमक्खी और स्टील ग्रिफॉन टकरा गए, जिससे एक बड़ा प्रभाव पड़ा। हालांकि लोहा अभी भी स्टील की तुलना में बहुत कमजोर था। लोहे की बख्तरबंद मधुमक्खी को टक्कर से चक्कर आ रहा था और फिर इसे ग्रिफॉन के पंखों से गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया था। फेंग युआन पलट गया और जियोजिन के शरीर पर बैठ गया, फिर गाड़ी से उड़ान भरी। बाहर आओ, ग्रिफिन सेना। उद्धरण चिन्ह। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बिना किसी डर के आकाश में घने लोहे के बख्तरबंद मधुमक्खी का सामना किया। परिचय ने कुछ नहीं कहा। वो बस गाड़ी के बाहर क्या हो रहा था उसे दुनिया के अजूबों का एहसास कराते हुए घूरता रहा। महान युवाओं ने गुप्त रूप से अपना मन बना लिया कि वो अपने सामने इस युवा के स्तर तक पहुंचने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए। फेंग युआन ने हवा में ग्रिफॉन लीजन की कमान संभाली। आपकी वर्तमान क्षमताओं के अनुसार मैं चाहता हूं कि आप ट्रेन की सुरक्षा को प्रभावित किए बिना इन सभी मधुमक्खियों को खत्म कर दें। आप तेज हवाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं, अपने कवच को बढ़ा सकते हैं और दुश्मन के साथ सिर पर हाथापाई में संलग्न हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वह कौन है? कंडक्टर ने उत्सुकता से पूछा जब उसने देखा कि मधुमक्खियों को आकाश में ग्रिफिन्स द्वारा आकर्षित किया गया था। ऐसा लगता है कि आपको अधिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसके बगल में सहायक मुस्कुराया और समझाया, और कौन हो सकता है इतने सारे ग्रिफॉन और उस युवक के अलावा उन्हें आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम हो। उद्धरण चिन्ह। कंडक्टर को उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में एक ट्रेनर था जो इतने सारे पालतू जानवरों को नियंत्रित कर सकता था, इसलिए उसे खबर याद आई। जब लोगों ने ग्रिफॉन लीजन का उल्लेख किया तो वे तुरंत फेंग युआन नाम के बारे में सोचेंगे।
कंडक्टर ने चिंतित से पूछा, यदि वो मधुमक्खियों से नहीं निपट सकता है तो हमें आगे क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। तब हम केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते हैं या हम उस अवसर को ले सकते हैं जब युवक हमारी कारों को चलाने और भागने के लिए मधुमक्खियों से लड़ रहा हो। सहायक ने अचानक गंभीरता से कहा, हालांकि ग्रिफॉन लीजन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन विमुद्रीकृत मधुमक्खियों की संख्या बहुत बड़ी है। ऐसा लगता है कि जीतने की संभावना अधिक नहीं है, तो मेरा सुझाव दूर भागना है। उद्धरण चिन्ह। कंडक्टर द्वारा इन शब्दों को सुनने के बाद, हालांकि वह थोड़ा डर गया था, फिर भी उसने कहा, हम थोड़ी देर के लिए छिपा सकते हैं। हमारी गति मधुमक्खियों की तुलना में तेज है। यदि युवक को मार दिया जाता है तो हमारे साथ पकड़ने से पहले ही केवल कुछ समय की बात है, तो हमें इंतजार करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कोई और रास्ता नहीं था। ट्रेन कंडक्टर ने उत्सुकता से अपना फोन उठाया, लेकिन पाया कि लाइन काम नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस समय बहुत सारे लोग पुलिस को बुला रहे होंगे, जिसके कारण लाइन व्यस्त हो गई थी। ऐसा नहीं था कि वे फेंग युआन की मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे बहुत कमजोर थे और बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते थे। उनके पास जो उच्चतम श्रेणी का पालतू जानवर था वह केवल उच्च श्रेणी का सोना था। सबसे अधिक वे केवल मधुमक्खियों में से किसी के साथ एक टाई हो सकते थे। वे यहाँ क्यों इकट्ठे हुए थे? फेंग युआन को बहुत अजीब लगा। रेलवे बनाने के लिए मानव ट्रेन निश्चित रूप से एक खतरनाक स्थान नहीं चुनेगी। हालांकि उसके सामने मधुमक्खियों के पागल झुंड को देखकर उसे अचानक एक अच्छा विचार आया। उन्होंने जियो जिन की सवारी की और आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए घूमे। लगता है कि अन्य ग्रिफों ने आदेश प्राप्त किया और एक साथ उड़ान भरी। लोहे की बख्तरबंद मधुमक्खियां गुस्से की स्थिति में थीं। स्वाभाविक रूप से वे उन्हें जाने नहीं देंगे। लोहे के बख्तरबंद मधुमक्खियों को ग्रिफिन्स के बाद पीछा करते हुए देखकर फेंग युआन ने एक जानने वाली मुस्कान को छेड़ दिया। उन्होंने ग्रिफिन्स को बाहर फैलाने और बीच में लोहे की बख्तरबंद मधुमक्खियों को घेरने का आदेश दिया। इस बिंदु पर वे पहले से ही ट्रेन से बहुत दूर थे। वे आंधी कौशल का उपयोग कर सकते थे। वे लोहे की बख्तरबंद मधुमक्खियों को एक साथ बहाते हैं और फिर संयुक्त हमले कौशल, विनाशकारी तूफान। 2 प्लेटिनम मध्यवर्ती ग्रेड आयरन ग्रिफिन्स जो इस तरह के संयोजन कौशल का सामना कर सकते हैं। कई बख्तरबंद ततया शव पहले ही कतरे जा चुके थे। अधिक बख्तरबंद ततया एक दूसरे से टकराईं। जैसे ही वे जमीन पर गिरी, एक बजती हुई आवाज निकल गई। इस तरह का कौशल वही था जो फेंग युआन ने आहली और पिक के साथ पहले बनाना चाहा था। हालांकि स्क्रॉल के बिना यह अभी भी असंभव था। खतरे को आखिरकार सुलझा लिया गया। लगभग 500 बख्तरबंद ततया आसमान से गिरी। जमीन एक उल्कापिंड की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे एक के बाद एक गहरे क्रेटर बन गए। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 85 कौशल विकास। इस दुनिया में इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। जब कंडक्टर छोटा था तो उसने बड़े पैमाने पर यात्रा की थी और कई चीजें देखी थीं। हालांकि ये पहली बार था जब उसने इतनी तीव्र लड़ाई देखी थी। फेंग युआन ने पहले से ही ग्रिफॉन लीजन को याद किया था और जियो जिन पर सवार होकर जमीन पर उतरा था। कंडक्टर ने गाड़ी खोली और चालक दल के सभी सदस्य उसके पीछे हो लिए। वह चिल्लाया, सलाम। उद्धरण चिन्ह। कंडक्टर के शब्दों को सुनकर सभी परिचारकों ने फेंग युआन को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक मानक सलामी दी। यह एक छोटी सी बात है। ट्रेन अभी भी शुरू हो सकती है ना? मैं परीक्षा देने की जल्दी में हूँ। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन पहले से ही इस तरह के दृश्य के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसके पास दूसरों के साथ विनम्र होने का समय नहीं था। इसके बजाय उसने उत्सुकता से पूछा, यदि आप परीक्षा देना चाहते हैं तो हम अभी सेट कर सकते हैं। स्थिति में हर कोई गाड़ी की बाधाओं को साफ करता है। हम आगे बढ़ना जारी रखेंगे और नायक को परीक्षा हॉल में ले जाएंगे, कंडक्टर ने गंभीरता से कहा। हाँ। चालक दल के सदस्य व्यस्त होने लगे और गाड़ी में दौड़ने के लिए इधर उधर हो गए। फेंग युआन की लड़ाई के माध्यम से ट्रेन के सभी यात्रियों को बचा लिया गया था। ईमानदार होने के लिए, अगर यह फेंग युआन के लिए नहीं था, जब गार्ड पहुंचे तो यह एक और मामला होगा यदि वे इन बख्तरबंद मधुमक्खियों को हरा सकते हैं। तब तक बख्तरबंद मधुमक्खियों ने शायद गाड़ी को तोड़ दिया होगा और यात्रियों को निश्चित रूप से भारी हताहत होना पड़ेगा। जब फेंग युआन गाड़ी में चला गया तो एक स्टूवर्ड ने उसे पैकेज ले जाने में मदद की। वास्तव में ये सिर्फ एक सा कूल बैग था और खुशी से फेंग युआन को वीआईपी गाड़ी में ले गया। यहाँ का माहौल और दृश्य काफी बेहतर था। इस समय फेंग युआन फिर से सो गया था और जल्द ही सो गया। ... वह स्टूवर्ड द्वारा जागृत किया गया था और अब वह दानव सिटी में आ गया था। उनके फोन पर अधिसूचना के अनुसार विंड आर्कन दायरे का स्थान स्टेशन से बहुत दूर नहीं था। आसमान पहले ही काला पड़ गया था। रात का समय पहले से ही था। फेंग युआन ने रात के लिए आराम करने के लिए एक होटल खोजने का फैसला किया और फिर अगले दिन आर्कन दायरे को चुनौती दी।
हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि उनके पीछे 2 डरपोक आंकड़े थे। वह अब एक गरीब बच्चा नहीं था, इसलिए फेंग युआन एक बेहतर होटल में रह सकता था। होटल में बड़े बिस्तर पर फेंग युआन ने अपना फोन निकाला और पवन आर्कन क्षेत्र के बारे में प्रासंगिक जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। मेनू में थोड़ी देर के लिए खोज करने के बाद उसे आखिरकार शब्दों की एक पंक्ति मिली। आर्कन स्थानों को साधारण आर्कन दायरे और ट्रायल आर्कन दायरे में विभाजित किया गया था। साधारण आर्कन स्थानों वे स्थान थे जहां संबंधित स्तर के पालत जानवर अपने स्तर को बढ़ाने के लिए परीक्षण से गुजरते हैं। ट्रायल आर्कन रियलम्स थे जो केवल फेंग युआन जैसे प्रशिक्षकों को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें आर्कन दायरे प्रमाणन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। दायरे के संबंधित गुणों के पालतू जानवरों की आवश्यकता थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इन कुछ समय में आर्कन स्थानों में प्रवेश करने की भावना पहली बार मैंने आर्कन दायरे में प्रवेश किया था। यह मुझ पर इस लटकन के कारण लगता है। फेंग युआन ने लटकन को उठाया। अब 2 रत्न भूरे और बैंगनी थे। ये पृथ्वी आर्कन दायरे और थंडर आर्कन दायरे के अनुरूप लग रहा था। ... क्या आप फेंग युआन हैं? निर्देशक ने मुझे सूचित किया है। क्या आप अब विंड आर्कन दायरे में प्रवेश करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह फेंग युआन उस स्थान पर गया जिसने खाने के बाद विंड आर्कन दायरे की रक्षा की। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, हाँ। फिर उसने पहले की तरह फॉर्म भरा। यहाँ आप हैं। यह एक स्तर 2 विंड आर्कन दायरे का नक्शा है। यदि आप इस पथ का अनुसरण करते हैं तो आप पवन आर्कन दायरे को ओबेलिस्क देख पाएंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। डिंग। आर्कन दायरे का पता चला। मानचित्र स्तर 2। अवधि 24 घंटे। क्या आप 100 गुना वृद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान वृद्धि के साथ आगे बढ़ने के लिए निम्नलिखित तरीकों में से चुन सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले 100 गुना वृद्धि को छोड़ दें और स्तर 2 पवन आर्कन दायरे में प्रवेश करने के लिए एक स्तर 2 मानचित्र प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा, गुणवत्ता में 100 गुना वृद्धि और स्तर 3 पवन आर्कन दायरे में प्रवेश करने के लिए एक स्तर 4 मानचित्र प्राप्त करना। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा, समय में 100 गुना वृद्धि और स्तर 3 पवन आर्कन दायरे में प्रवेश करने के लिए एक स्तर 2 मानचित्र प्राप्त करना। पव न रहस्यमय क्षेत्र की अवधि 240 घंटे है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने स्तर 3 पवन आर्कन दायरे परीक्षण को चुना। फेंग युआन के सामने प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। जैसे ही प्रकाश बंद हुआ, फेंग युआन एक जादुई जगह में दिखाई दिया। यह आकाश में तैरता हुआ शहर था। आसपास के बादलों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। युवक, क्या आप विंड आर्कन दायरे के प्रमाणन के लिए चुनौती देने के लिए यहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। सुनी गई आवाज की दिशा की ओर देखते हुए, यह एक छोटा बूढ़ा आदमी था जो पृथ्वी के बूढ़े आदमी के समान दिखता था। हालांकि उसने अपने हाथ में एक छड़ी रखी और बादलों पर बैठा रहा। उसके पास एक अमर का आचरण था। फेंग युआन ने सिर हिलाया और शांति से कहा, ये सही है। मैं यहाँ पवन आर्कन क्षेत्र द्वारा प्रमाणित किया जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। मेरे साथ आओ। बूढ़ा जमीन पर नहीं आया। वह बादल पर क्रॉस लेग्ड बैठ गया और एक छोटे टॉवर की ओर बढ़ गया। फेंग युआन पहले से ही इनाम कॉलम से परिचित था। वह सीधे इनाम कॉलम के नीचे चला गया और उसे देखा। प्लेटिनम विंग ने लोहे के ग्रिफॉन की उड़ान की गति को बढ़ाया और इसकी रक्षा को थोड़ा बढ़ाया। तूफ न का पंख। लोहे के ग्रिफॉन के पंखों की फड़फड़ाहट की गति में वृद्धि, आंधी की गति में वृद्धि, आंधी की शक्ति में वृद्धि। स्टील पंजा ने लोहे के ग्रिफॉन के पंजे की ताकत में वृद्धि की। इसके शारीरिक हमले में वृद्धि हुई। हमले के नुकसान के प्रभाव में 15% की वृद्धि हुई। शेर की आंख ने लोहे के ग्रिफॉन की निरोध को बढ़ा दिया। उसी स्तर के पालतू जानवरों पर एक हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकता है। बेशक उनकी यात्रा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक भी था। 3 पूंछ शक्ति पवन ने हवा और गड़गड़ाहट लोमड़ी की गति विशेषता को बढ़ाया और 3 पूंछ पवन में विकसित हुआ। इनाम स्तंभ को पढ़ने के बाद फेंग युआन को पहले से ही पालतू जानवरों के विकास की प्रारंभिक समझ थी। यह विकास के लिए एक उपकरण था, जिसका अर्थ एक कौशल को बढ़ाना था, जिसका अर्थ था कि पालतू जानवर को विभिन्न दिशाओं में विकसित करना। जब पालतू को अपग्रेड किया गया था तो इसकी सभी विशेषताओं को बढ़ाया जाएगा, लेकिन सामग्री पालतू जानवरों की ताकत के व्यक्तिगत उन्नयन के बराबर थी। उदाहरण के लिए, यदि वह रक्षात्मक पालतू जानवरों के रूप में स्टील ग्रिफिन्स को प्रशिक्षित करना चाहता था तो वह हमेशा रक्षा के लिए सामग्री चुन सकता था। आखिरकार जब पालतू उच्चतम स्तर पर पहुंच गया तो इसकी रक्षा विशेषताओं को कुछ हद तक अतिरंजित किया जाएगा। हालांकि अपवाद थे। उदाहरण के लिए, आहली जैसे पालतू जानवर के लिए, जिसे विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है, इसकी अंतिम विशेषताएं संभवतः चाँद से दूर होंगी। इस तरह के एक पालतू जानवर इस समय बेहद कीमती और दुर्लभ था। विंड ओल्ड मैन, फेंग युआन ने पूछा, मेरा ग्रिफॉन पहले से ही प्लेटिनम मिड ग्रेड के लिए विकसित हुआ है। क्या मैं इन विकास सामग्रियों का फिर से उपयोग कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। विंड ओल्ड मैन कहे जाने के कारण पवन अभिभावक बेहद गुस्से में थे।
आप मुझे विंड ओल्ड मैन कहने वाले कौन हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अमर हवा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओह, मुझे क्षमा करें। फैंग युआन ने माफी मांगी। यह इसलिए है क्योंकि आप पृथ्वी ओल्ड मैन की तरह दिखते हैं। उद्धरण चिन्ह। अमर पवन ने अपनी दाढ़ी को उड़ा दिया और चकाचौंध कर दिया। इसलिए आप पहले से ही उस जिद्दी बूढ़े आदमी की जगह पर हैं। तब आपको प्रमाणन नियमों से बहुत परिचित होना चाहिए। मैं अब और नहीं समझाऊंगा, जाओ और अपना मिशन प्राप्त करो। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन ने कहा, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। उद्धरण चिन्ह। इस बार उनकी यात्रा का उद्देश्य पवन आर्कन दायरे को प्राप्त करना था और दूसरे को ग्रिफिन्स को अपग्रेड करना था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि एक स्तर 3 रहस्यमय क्षेत्र केवल पालतू जानवरों को प्लेटिनम स्तर पर अपग्रेड कर सकता है और आगे भी अपग्रेड करना जारी नहीं रख सकता है। हालांकि उनके ग्रिफॉन लीजन सभी उन्नत थे, इसलिए वह भ्रमित थे। आपके द्वारा कहा गया उन्नयन केवल उनके स्तर में वृद्धि थी, लेकिन उनके कौशल में वृद्धि नहीं हुई थी। बेशक ये संभव है, अमर पवन ने नाखुश कहा, जैसे कि वह एक बुरा आदमी कहलाने में बहुत गुस्से में था। फिर उद्धरण चिन्ह। विचार छोड़ दो, आप केवल उनके कौशल को अपग्रेड कर सकते हैं। आपके लिए एक और अपग्रेड इनाम प्राप्त करना असंभव है। मर फैंग को पता था कि फैंग युआन पूछना चाहता था कि क्या वह उन्हें फिर से अपग्रेड करेगा, लेकिन ये स्पष्ट रूप से असंभव था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 86, द टेरिफाइंग ग्रिफॉन लीजन। फैंग युआन खुश था, चूंकि वह कौशल को बढ़ा सकता था, इसलिए उसे ठीक से योजना बनानी पड़ी। अभी उनकी स्टील ग्रिफॉन लीजन की हमले की शैली थोड़ी बहुत सरल थी। वह इसे अभी अभी बख्तरबंद मधुमक्खियों के साथ लड़ाई से महसूस कर सकता था। यदि वह इसे एक अलग दिशा में विकसित कर सकता है तो उसका ग्रिफॉन सेना एक वास्तविक सेना बन जाएगा और अजेय होगा। वह मिशन पैनल में आए और मिशनों पर नजर डाली। डी रैंक मिशन, बादलों में सिकार्ड को हटा दे, तारांकन 20, चांदी उच्च अनंत, इनाम अंक 5। सी रैंक मिशन, बड़े पवन गौरैया सोनाकंप को हटा दे, इनाम अंक 10। बी रैंक मिशन, फ्लाइंग एप्स गोल्ड मिड को खत्म करें, इनाम अंक 50। एक रैंक मिशन, नीले कपड़े क्रिस्टल पक्षी सोना चोटी, इनाम अंक 100 को हटा दें। एस रैंक मिशन, अंडरवर्ल्ड ड्रैगन प्लेटिनम लोक को हराएं, इनाम अंक 500। फैंग युआन के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने पूछा, क्या मैं एक ही समय में सभी मिशनों को स्वीकार कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। अमर पवन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन आपको समय पर ध्यान देना होगा। आप केवल 24 घंटे के दायरे में हैं। यहाँ तक कि अगर आप मिशन को पूरा करते हैं और इसे इकट्ठा करने के लिए वापस नहीं आते हैं तो आपको आर्कन दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। आपको 1 महीने के लिए फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको ध्यान से सोचना होगा। युवा बहुत अधिक लक्ष्य करना पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जिस तरह बूढ़ा आदमी नॉनस्टॉप की आलोचना कर रहा था, फैंग युआन ने पहले ही सभी मिशन स्क्रॉल प्राप्त कर लिए थे। आंगन में चौक पर आकर फैंग युआन मुस्कुराया, बाहर आओ। ग्रिफिन सेना। उद्धरण चिन्ह। वर्ग के निर्माण में 100 ग्रिफॉन खड़े थे। आज मैं आपको एक मिशन देने जा रहा हूँ, आप इसे स्वयं पूरा कर सकते हैं, फैंग युआन ने कहा। जियोयिन ग्रिफॉन लीजन के डिप्टी कमांडर थे, जबकि जियोजिन मुख्य कमांडर थे जो फैंग युआन की तरफ से खड़े थे। जियोयिन, आप नीले कपड़े क्रिस्टल पक्षी को खोजने और इसे मारने के लिए एक छोटी टीम का नेतृत्व करते हैं। आप लोग प्रत्येक उस मिशन क्षेत्र में जाते हैं जिसे मैंने आपके लिए संबंधित पालतू जानवरों को मारने की व्यवस्था की है। क्या आपके पास आत्मविश्वास है? उद्धरण चिन्ह। गर्जन। ग्रिफिन्स ने पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली गर्जना दी। सेट करें। फैंग युआन ने सामान्य स्वर की नकल की। जैसा कि उन्होंने कमांड चिल्लाया, विभिन्न मिशन राक्षसों की तलाश के लिए ग्रिफिन्स ने अलग अलग दिशाओं में उड़ान भरी। जब उसने दृश्य को अपने सामने देखा तो अमर पवन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये नौजवान वास्तव में 100 प्लेटिनम ग्रेड ग्रिफिन्स को नियंत्रित कर सकता है। यह मेरी उम्मीदों से थोड़ा बाहर है। अमर पवन ने खुद को बदल दिया। फैंग युआन जियो जिन पर सवार था। उनका लक्ष्य चौंकाने वाला था। एस रैंक मिशन, अंडरवर्ल्ड ड्रैगन। उद्धरण चिन्ह। अरे! फैंग युआन के पीछे हटने के आंकड़े को देखते हुए अमर पवन चिल्लाया, आप लोगों को पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा पर ध्यान देना होगा। उन सभी को मत मारो। उद्धरण चिन्ह। प्लेटिनम ग्रेड ग्रिफिन्स का एक समूह हवा के स्तर 3 रहस्यमय क्षेत्र में बस एक अजेय अस्तित्व था। यदि वे एक वास्तविक रहस्यमय क्षेत्र में थे तो वे दूसरी दुनिया से भयंकर जानवरों का सामना कर सकते हैं। हालांकि परीक्षणों के रहस्यमय क्षेत्र में केवल ये प्रतिबंधित पालतू जानवर थे। वैज्ञानिक नाम, अंडरवर्ल्ड एशियन ड्रैगन। ब्लडलाइन, वाइपर। गुणवत्ता, प्लेटिनम उच्च श्रेणी। गुण, एशियाई अजगर, हवा, जहर। स्थिति, हमला, नियंत्रण। कौशल 1, विष 2, विषाक्त त्वचा 3, पवन चालन 4, हवा का बंटवारा / व्यक्तित्व, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जल्द ही फैंग युआन और जियो जिन ने प्रकाश का पालन किया और एक पहाड़ के सामने पहुंचे।
फैंग युआन ने जियो जिन को उसे नीचे रखने के लिए कहा। इसके बाद वह जियो जिन को लड़ने की आज्ञा देने जा रहा था, अंडरवर्ल्ड ड्रैगन का सामना करना जो केवल एक स्तरीय उच्च था। जियो जिन को बिल्कुल भी डर नहीं था। अंडरवर्ल्ड ड्रैगन की गति तेज नहीं थी, केवल विंड वॉक के साथ ही यह जियो जिन के साथ मुश्किल से पकड़ सकता था। केवल एक चीज जिससे उसे सावधान रहना था वह थी जहर। हर बार जब उसने नेथवर्ल्ड ड्रैगन पर हमला किया तो जियो जिन एक जहर की स्थिति में गिर जाएगा। यह एक बेहद घृणित बात थी। जियो जिन ने नेथवर्ल्ड ड्रैगन के हमले को बहुत आसानी से चकमा दिया। हालांकि जियो जिन एक हाथापाई सेनानी थे, नेथवर्ल्ड ड्रैगन की त्वचा जहर से भरी थी। हमले के बाद ये बहुत असहज महसूस हुआ। तथापि फैंग युआन ने तुरंत याद किया कि वो आर्कन दायरे में संबंधित विशेषता के एक पालतू जानवर को बुला सकता है। उसके पास अभी भी एक पवन पालतू जानवर था। बाहर आओ आहली। उद्धरण चिन्ह। इस समय एक बग दिखाई दिया। फैंग युआन ने पहले पृथ्वी आर्कन दायरे में अन्य पालतू जानवरों को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसा लगता था कि उनके बीच का संबंध एक रहस्यमय शक्ति द्वारा अवरुद्ध था। आहली में हवा और गड़गड़ाहट दोनों विशेषताएं थीं, इसलिए इसे पवन आर्कन क्षेत्र में भी बुलाया जा सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, आहली बिजली के कौशल का उपयोग कर सकते हैं। आहली, आपने थंडर आर्कन दायरे में बिजली की आग का कौशल सीखा है। अब अपनी ताकत दिखाने का समय है। उद्धरण चिन्ह। जियो जिन, हमला करना बंद करो। प्रतिद्वंद्वी को धीमा करने और इसे स्थानांतरित करने में असमर्थ बनाने के लिए आंधी का उपयोग करें। जियो जिन के शरीर में जहर था। सौभाग्य से इसका प्रतिरोध अधिक था, इसलिए इसकी चोटें गंभीर नहीं थीं। यह सिर्फ इतना था कि यह हमला जारी नहीं रख सकता था। फैंग युआन के निर्देशों को सुनकर ये तुरंत अंडरवर्ल्ड एशियन ड्रैगन के साथ लड़ना शुरू कर दिया। दूसरी ओर आहली अपना मुंह खोल रही थी और बिजली जमा कर रही थी। थंडर बम। बिजली के एक बोल्ट ने अंडरवर्ल्ड ड्रैगन को मारा। हालांकि बिजली की क्षति बहुत अधिक नहीं थी, अंडरवर्ल्ड ड्रैगन में स्पष्ट रूप से केवल उच्च हवा प्रतिरोध और जहर प्रतिरोध था। बिजली की चपेट में आने के बाद यह एक पल के लिए दंग रह गया। आहली को देखते हुए यह आहली पर हमला करना चाहता था। हालांकि ये स्टील ग्रिफॉन द्वारा अवरुद्ध किया गया था। हर बार जब वह चार्ज करना चाहता था तो उसे ग्रिफॉन की रेत से अंधा कर दिया जाएगा। इसने ग्रिफॉन पर जहर छिड़क दिया और ग्रिफॉन ने जल्दी से इसे चकमा दिया। इसके अलावा इसका शरीर आग की लपटों से जल रहा था। थंडर आर्कन दायरे में जागृत आहली के नए कौशल का ये विशेष प्रभाव था। लंबे समय के बाद अंडरवर्ल्ड एशियन ड्रैगन को फड़फड़ाया और अतिरंजित नहीं किया गया। उसके दिल में खून उबल रहा था और गिरते ही वह जल गया। हालांकि इसका शरीर नीचे नहीं गिरा जैसा कि उसने कल्पना की थी। इसके बजाय यह बादल पर उतरा। जियो जिन, जाओ और उसके शरीर पर आत्मा के पत्थरों की खोज करो। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन को नहीं पता था कि क्या वह बादल पर खड़ा हो सकता है, लेकिन उसने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार उन्होंने जियो जिन को अंडरवर्ल्ड ड्रैगन के शव की खोज करने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद जियो जिन ने अपने मुंह में हरे पत्थर के साथ फैंग युआन के लिए उड़ान भरी। इसने पत्थर को अपनी हथेली पर रख दिया। डिंग। हरी आत्मा पत्थर का पता चला। आत्मा पत्थर का स्तर ग्रेड 3। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आप 100 गुना वृद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान वृद्धि के लिए निम्नलिखित तरीकों में से चुन सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले 100 गुना वृद्धि पर छोड़ दें और एक स्तर 3 हरी आत्मा पत्थर प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा, गुणवत्ता में 100 गुना वृद्धि और एक स्तर 5 हरी आत्मा पत्थर प्राप्त करना। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा, प्रभाव में 10 गुना वृद्धि और एक स्तर 3 हरी आत्मा पत्थर प्राप्त करना। हरी आत्मा का पत्थर पालतू के अधिकतम क्रोध को 100 गुना बढ़ा देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अधिकतम क्रोध वृद्धि बहुत उपयोगी नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने स्तर 5 आत्मा पत्थर को चुना और इसे अंतरिक्ष में रखा। चलो मंदिर में वापस जाएं। फैंग युआन जियो जिनकी पीठ पर फ्लिप किया और परीक्षण की ओर बढ़ गया। उड़ते समय वह अन्य ग्रिफों को वापस मंदिर में बुलाना नहीं भूलता था। भले ही मिशन पूरा नहीं हुआ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात अब उनके कौशल को स्तर देना था। ग्रिफिन्स की वापसी के साथ नक्शे पर केवल 2 घंटे बचे थे। सभी प्रकार के ग्रिफॉन विकास सामग्री के 20 सेटों का आदान प्रदान करने के बाद और फिर आहली के विकास सामग्री के साथ साथ पवन रहस्यमय क्षेत्र के प्रमाणीकरण के लिए फैंग युआन के संचित बिंदुओं का उपयोग किया गया। यदि ये 100 गुना वृद्धि प्रणाली के लिए नहीं था, तो इस तरह के एक शक्तिशाली पालतू जानवर की विरासत होना एक मूर्ख सपना होगा। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 87, हॉट ऑफ द सी पेट शॉप। अमर पवन और फैंग युआन एक दूसरे को घूरते रहे। ग्रिफॉन लीजन ने अपना विकास पूरा कर लिया था और आर्कन क्षेत्र की लगभग सभी सामग्रियों का आदान प्रदान किया गया था। उन्होंने अपने दिल में सवाल उठाया और आवाज उठाई, युवा व्यक्ति, एक सामान्य प्रशिक्षक की आध्यात्मिक शक्ति केवल 5 पालतू जानवरों का समर्थन कर सकती है।
आपने एक ही समय में इतने सारे ग्रिफोन को नियंत्रित करने का प्रबंधन कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। ये वास्तव में उनके दिल की सबसे बड़ी पहेली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक से अधिक बार एक प्रशिक्षक को देखा था जिन्होंने पवन आर्कन क्षेत्र के प्रमाणीकरण को चुनौती दी थी। और ऐसे कई लोग थे जो फेंग युआन से अधिक मजबूत थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो इतने सारे पालतू जानवरों को नियंत्रित कर सके। समय ये बस एक व्यक्ति की तरह एक सेना थी। फेंग युआन को इस सवाल का जवाब देना नहीं पता था। आखिरकार इसे समझाने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था, और अगर उसने किया भी तो वो उस पर विश्वास नहीं करेगा। अमर पवन ने सोचा कि फेंग युआन में कुछ आरक्षण थे, इसलिए उन्होंने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा, युवक, तुम मुझे नीचे देख रहे हो, यहाँ तक कि अगर आप मुझे गुप्त कौशल सिखाने के लिए थे तो ये बेकार है। मैं आर्कन दायरे को नहीं छोड़ सकता, और मेरे पास दूसरों के साथ चैट करने का समय भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर अब आप क्या कर रहे हैं? फेंग युआन मदद नहीं कर सकता है, लेकिन लगता है वास्तव में आपका पालतू सबसे मजबूत नहीं है। परीक्षा देने वाले लोगों में आपको केवल अच्छे स्तर पर माना जा सकता है। एक निश्चित सीमा को पार करने वाले प्रशिक्षकों की अपनी चाल है। यदि आप मुझे नहीं बताते हैं तो ये ठीक है। अमर पवन ने अपनी चलने वाली छड़ी पर दस्तक दी और कहना जारी रखा, क्या आप अपने पालतू जानवरों को समतल करने के लिए इस रहस्यमय क्षेत्र में रहना जारी रखेंगे या अब आप छोड़ने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन थोड़ा हैरान था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनके पर प्लेटिनम इंटरमीडिएट ग्रेड पालतू और स्टील ग्रिफॉन लीजन को केवल अमर फेंग की आंखों में अच्छा के रूप में दर्जा दिया गया था। स्वर्गीय राजमंडप में बहुत सारे छिपे हुए ड्रैगन और क्राउचिंग बाघ थे। ये वास्तव में यान प्रांत की प्रतिष्ठा के योग्य था। जैसे वह एक टकटकी में था, अमर हवा अचानक फेंग युआन के कान में फुसफुसाई, फेंग युआन, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ प्रकट करना चाहूंगा। आधे महीने पहले एक युवक परीक्षण में भाग लेने के लिए एक युवा अजगर लाया था। इसने नरक की लहर को खत्म करने के लिए केवल 1 मिनट से भी कम समय का उपयोग किया था। यद्यपि आपके पास कई पालतू जानवर हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि आप निश्चित रूप से उसका मैच नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने स्वाभाविक रूप से इस तरह की टिप्पणियों की परवाह नहीं की क्योंकि वह वास्तव में नहीं लड़े थे। उसने यह नहीं सोचा था कि वो हार जाएगा, और शायद अमर पवन ने उसे जानबूझकर गुस्सा करने के लिए कहा था। मेरे साथ क्या करना है? फेंग युआन ने संदेह से पूछा। यदि आप स्वर्गीय गुप्त मंडप में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा के दिन विभिन्न प्रशिक्षकों से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उनकी चयन विधि बहुत अनोखी है। आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, आपको खत्म किया जा सकता है। आप अपने नाम की तरह छात्रों के चयन में स्वर्गीय गुप्त मंडप के चयन मानदंडों को कभी नहीं जान पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अमर पवन ने एक शुष्क का संकेत दिया। ये दर्शाता है कि स्वर्गीय रहस्य का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भले ही मुझे प्रमाणन मिल जाए, मुझे स्वीकार कर दिया जा सकता है क्योंकि मैं प्रतियोगिता हार गया। फेंग युआन के दिल में ऐसा जवाब था, इसलिए अमर पवन का सुझाव बहुत मूल्यवान था। हे अमर पवन बादल पर सवार हो गया और अकेला रह गया। वह नहीं जानता था कि कहाँ खेती करनी है या अगले परीक्षण के आने का इंतजार करना है। ड्रैगन। फेंग युआन जियो जिन पर बैठ गया और आर्केन क्षेत्र में लड़ रहे ग्रिफॉन लीजन को देखा, रास्ते में अपने स्तर को बढ़ाते हुए। रकन दायरे में पालतू जानवर विशेष लग रहे थे। वे फिर से जीवित हो सकते हैं चाहे वे कैसे भी मारे गए। ये समतल करने के लिए काफी उपयुक्त था। जैसे ही मानचित्र पर समय 0 पर लौटा, फेंग युआन ने ग्रिफॉन लीजन को वापस ले लिया और ओबेलिस्क के सामने फिर से खड़ा हो गया। लोग आते जाते रहे, वे ओबेलिस्क के सामने गायब हो गए। यह ऐसा था जैसे किसी ने फेंग युआन पर ध्यान नहीं दिया हो। क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही फेंग युआन एक टकटकी में था, भव्य कपड़ों में एक लाल बालों वाले युवक ने फेंग युआन को लापरवाही से दूर धकेल दिया। उन दोनों ने अपना सिर घुमाया और एक दूसरे का ख्याल रखा। फेंग युआन ने देखा कि उसकी गर्दन के चारों ओर का लटकन भी थी। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ भी आर्कन दायरे प्रमाणन के लिए चुनौती देने के लिए था। एक छोटे से टकटकी के बाद लाल बालों वाले युवा प्रकाश में गायब हो गए, ये जानते हुए कि प्रमाणन प्राप्त करने के बाद एक प्रतियोगिता होगी। फेंग युआन ने महसूस किया कि स्वर्गीय गुप्त मंडप निश्चित रूप से साधारण नहीं था। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने खुद को प्रेरित किया, क्योंकि यह मामला है, मुझे बस अपने सभी विरोधियों को हराने की जरूरत है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका लक्ष्य दुनिया का नंबर 1 ट्रेनर बनना है। उद्धरण चिन्ह। उसके साथ फेंग युआन ने अपना बैग ले लिया और दरवाजे की ओर चला गया। उन्होंने पहली बार अपनी संतुष्टि के लिए खाने और पीने के लिए एक होटल पाया और फिर निर्णय लेने से पहले एक रात के लिए आराम किया। अगले दिन जब से वह दानव शहर में आया था, यात्रा लंबी थी और कॉलेज प्रवेश परीक्षा करीब और करीब हो रही थी। गे युआन ने यहाँ पानी के आर्कन दायरे को चुनौती देने का अवसर लेने का फैसला किया। हालांकि उनके पास अभी हाथ पर कोई पानी प्रकार के पालतू जानवर नहीं थे।
ये भी उनके व्यक्तित्व के साथ कुछ करना हो सकता है। फैंग युआन को पानी पसंद नहीं था और उन्होंने अवचेतन रूप से महसूस किया कि पानी के प्रकार के पालतू जानवर अपने प्रदर्शन में बहुत सीमित थे। पानी होने पर वे केवल अपनी ताकत प्रदर्शित कर सकते थे। यदि वह एक यार जल प्रकार के पालतू जानवर को पकड़ना चाहता था तो उसे समय के लिए दबाया गया। अपने बैंक कार्ड में पैसे को देखते हुए वह अपने वर्तमान फंड के साथ एक गोल्ड ग्रेड पालतू जानवर खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हालांकि उनके पास विकास की एक से अधिक बोतल थी। यदि वह इसे काले बाजार में बेचता है तो उसे बहुत सारे पैसे बेचने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि उसे अभी भी पालतू जानवरों की दुकान पर जाना था, ये देखने के लिए कि क्या खरीदने लायक कुछ था। यदि वास्तव में कुछ भी नहीं था तो वह पहले भूमिगत कोलोसियम में कुछ जल प्रकार के पालतू जानवरों पर सट्टेबाजी पर विचार कर सकता था। उन्हें अभी पता नहीं था कि दानव शहर में भूमिगत कोलोसियम कितना मजबूत था। यह अपने गृहनगर में कोलोसियम की तुलना में बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे ही उनके विचार जंगली चल रहे थे वह एक पालतू जानवर की दुकान के प्रवेश द्वार पर आए। हॉट ऑफ द सी पेट शॉप। क्या यह एक पालतू जानवर की दुकान हो सकती है जो पानी के प्रकार के पालतू जानवरों को बेचने में माहिर है? फैंग युआन थोड़ा हैरान था। आमतौर पर पालतू जानवरों की दुकानें नामकरण में बहुत दबंग थीं और इस तरह के एक सुंदर नाम को देखना दुर्लभ था। ये पालतू जानवर की दुकान बड़ी नहीं थी और दरवाजे पर पालतू अंडे का एक बड़ा ढेर था। पालतू अंडे का एक अंधा बॉक्स, एक के लिए 500,000। एक बार खोलने के बाद कोई रिटर्न नहीं। उद्धरण चिन्ह। पालतू अंडे के सामने लिखे शब्द थे। उत्सुक होने के नाते फैंग युआन इसे छूना चाहता था लेकिन एक मक्खी ने उसके हाथ को मारा। भयंकर दिखने वाले दुकान के मालिक ने कहा, क्या आप कृपया एक पालतू अंडे को छू सकते हैं? क्या होगा अगर यह आपको इसके मालिक के रूप में पहचानता है और आप इसे नहीं खरीदते हैं? उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन मुंहतोड़ जवाब देने वाला था लेकिन उसने उस आदमी को सुना जो दूसरी मंजिल से नीचे आया था। अंकल, यह आदमी फैंग युआन है जो ग्रिफिन लीजन का नेता है। वह मेरा तारनहार भी है। उद्धरण चिन्ह। उसने ऊपर देखा और एक लड़के को ब्रेड के साथ देखा। वह नेक लग रहा था। वह इस आदमी का उद्धारकर्ता कैसे हो सकता है? हालांकि इस समय उन्हें याद आया कि उन्होंने इस आदमी को ट्रेन में देखा था क्योंकि वह बहुत खास था। उसने कई लड़कों को नहीं देखा था जिनके पास ब्राड्स थे। इसके अलावा उसके बाल काले थे और उसने ला गाउन पहना था। वह ऐसा नहीं दिखता था जैसे वह यान प्रांत से था। युवा रईस जल्दी से नीचे भाग गया और फैंग युआन के सामने चला गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ट्रेन में मुझे और मेरे शिक्षक को बचाने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम पीटर ब्रांडा है। उद्धरण चिन्ह। पीटर ब्रांडा। इस नाम को सुनकर फैंग युआन ने खुद को सोचा, वह वास्तव में यान प्रांत से नहीं था। एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक केंद्र के रूप में यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि दानव शहर में रहने वाले विदेशी थे। हालांकि ये पहली बार था जब उन्होंने इस समानांतर दुनिया के किसी विदेशी को देखा था। फैंग युआन अभी भी थोड़ी दिलचस्पी थी। उसके बाद फैंग युआन ने भी अपना हाथ बढ़ाया और अपना हाथ हिलाया। उन्होंने कहा, हेलो, मैं चक्सन सिटी से फैंग युआन हूँ। उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 88, आइस्ट सीहोरस। फैंग युआन, क्या आप एक पालतू जानवर खरीद रहे हैं? आपकी ग्रिफॉन लीजन पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। हमारी दुकान के किसी भी पालतू जानवर की तुलना में मजबूत है। पीटर बहुत खुश लग रहा था क्योंकि वह लंबे समय से एक होम ट्यूटर द्वारा शिक्षित था और उसके स्कूल में कई दोस्त भी नहीं थे। फैंग युआन जैसे शक्तिशाली ट्रेनर के साथ दोस्ती करना एक बेहद खुशी की बात थी। फैंग युआन ने एक मुस्कान निचोड़ ली। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि शायद यह मामला होगा, वह अभी भी थोड़ा निराश था। किसने कहा कि हमारी दुकान में शक्तिशाली पालतू जानवर नहीं है? ये देखते हुए कि यह पीटर का दोस्त था, दुख न का मालिक अब उतना भयंकर नहीं था। इसके बजाय उन्होंने कहा, आपके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में 20 साल पहले दानव सिटी के प्रतिभाशाली युवाओं में से एक है। उद्धरण चिन्ह। पीटर ने अपना मुंह ढक लिया और हंसे, अंकल, ये 30 सेकंड का समय है कि मैंने पानी के दायरे को चुनौती देने के बारे में आपकी कहानी नहीं सुनी है। उद्धरण चिन्ह। ये निश्चित रूप से एक व्यंग्य था। तुम लोग क्या जानते हो? पानी के आर्कन दायरे केवल सतह पर है। मैंने जो चुनौती दी वो छिपे हुए पानी के दायरे का क्षेत्र था। केवल वे जो प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं, वे आर्कन दायरे में प्रवेश कर सकते हैं। चाचा ने अपनी दाढ़ी उड़ाते समय कहा। वह युवक के अपमानजनक स्वर से असंतुष्ट लग रहा था। फैंग युआन ये सुनकर हैरान रह गया। आपने वाटर आर्कन दायरे प्रमाणन को चुनौती दी है? फैंग युआन ने चाचा से अपने मुंह को चौड़ा करने के लिए कहा। फैंग युआन, मेरे चाचा को डींग मारना पसंद है। इतने सालों के लिए मैंने कभी भी पानी के आर्कन दायरे में छिपे हुए आर्कन दायरे के बारे में नहीं सुना है। पीटर ने मुस्कुराते हुए समझाया कि फैंग युआन को उसके चाचा ने बेवकूफ बनाया था। प्रारंभ में चाचा वास्तव में कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस क्षण उन्होंने फैंग युआन की गर्दन पर लटकन देखी
उनके शिष्य सिकुड़ने लगे और फिर वह भाग गए और फेंग युआन के लटकन को पकड़ लिया। आपने पहले ही 3 प्रमाणन पारित कर दिए हैं, पृथ्वी, हवा और गड़गड़ाहट। मुझे उन दिनों की याद आती है। आपका चुनौती मार्ग मेरे जैसा ही है। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन को थोड़ा अजीब लगा जब उसने चाचा को ये कहते सुना कि वे समान हैं। चाचा अचानक हंसे और फेंग युआन को ऊपर और नीचे देखा। फिर उन्होंने फेंग युआन से कहा, आपका नाम फेंग युआन है ना? चलो, एक लड़ाई है। जब तक आप मुझे हरा सकते हैं, मैं आपको पानी के आर्कन दायरे के प्रमाणन के बारे में बताऊंगा और आपको वह पालतू जानवर दूंगा जिसे प्रमाणन प्राप्त हुआ है। क्या आप मेरी चुनौती स्वीकार करेंगे? उद्धरण चिन्ह। उनका लहजा आत्मविश्वास से भरा था। पीटर मुस्कुराया और कहा, अंकल, मुझे नहीं पता था कि आपके लिए ऐसा कोई दिन होगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने चाचा को खुश करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। ... अप्रत्याशित रूप से फेंग युआन ने शुरुआत में 2 ग्रिफॉन को बुला यह था। चाचा के पालतू हिप्पो ने महसूस किया कि इसकी ओर एक अत्यंत हिंसक अशांति आ रही है और इससे पहले कि इसका विशाल शरीर मजबूती से खड़ा हो सके, उसे बाहर निकाल दिया गया। इस अशांति के बीच बिजली की शक्ति भी थी। एक पल के लिए पालतू हिप्पो को सीधे दीवार पर उड़ा दिया गया, जिससे तेज आवाज निकली। यहाँ तक कि बिजली के उछलने के निशान भी थे जहाँ इसकी छाती उड़ गई थी और यह कोमा में गिर गया। चाचा चौंक गए और तुरंत अपने पालतू जानवर की ओर भागे। सौभाग्य से ये केवल बेहोश हो गया और गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। अभी हमला प्रभावशाली रूप से जियोजिन और जियो यंग के संयुक्त कौशल स्टॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन था। अब जब जियो यंग ने आंधी विकसित कर ली थी तो इसकी ताकत सीधे एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। पलक झपकते ही वो हार गया। शक्तिहीन की भावना ने चाचा का दिल भर दिया और वह यह महसूस करने में मदद नहीं कर सका कि वह वास्तव में युवा नहीं था। चाचा ने अपने पालतू जानवर को वापस अपने स्थान पर रख दिया और जमीन पर गिर गया। डिंग। जबकि फेंग युआन और पीटर पालतू जानवरों की दुकान में दूध की चाय पी रहे थे, दरवाजे से एक ग्राहक आया था। थोड़ी देर बाद एक और दरवाजे की आवाज आई और एक अन्य ग्राहक अंदर आया। 3 ग्राहकों के आने से पहले उन्होंने केवल 3 माउथफुल मिल्क टी पी थी। वे यहाँ फिर से हैं, पीटर ने नाखुश कहा। फेंग युआन ने दरवाजे पर लोगों को देखा और पूछा, वे कौन हैं? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, उसने चाचा को पालतू जानवरों की दुकान के पिछवाड़े में फेंग युआन और पीटर पर लहराते हुए देखा और उन्हें जाने के लिए संकेत दिया। दरवाजे पर ग्राहकों को अनदेखा करते हुए फेंग युआन और पीटर भाग गए। ये पालतू है, चाचा ने खुशी से फेंग युआन से कहा। फेंग युआन करीब चला गया और देखा कि यह वास्तव में एक सिहोर था। वैज्ञानिक नाम आइस्ड सिहोरस। ब्लडलाइन कोई नहीं। दुर्लभता गोल्ड लो ग्रेड। स्तर मध्यवर्ती स्तर 4। गुण जानवर पानी। स्थिति समर्थन विशेष। कौशल 1 बर्फीली 2 स्टेटिक 3 लचीला। व्यक्तित्व सुंदर पसंद करता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अंकल, आप मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने उसके सामने छोटे सिहोर को देखा। ये युद्ध क्षमता में बहुत कमजोर लग रहा था। यह अभी हिप्पोपोटामस जितना मजबूत नहीं हो सकता है। यदि यह हर रहस्यमय क्षेत्र को चुनौती देने के लिए था तो यह मौत की सजा होगी। चाचा ने गंभीरता से कहा, फेंग युआन, मेरी बात सुनो। जल रहस्यमय क्षेत्र का प्रमाणीकरण है। उद्धरण चिन्ह। जिस तरह वह बोलने वाला था, तीनों ग्राहक अब पिछवाड़े में भी पहुंचे। जॉनी, यदि आप अभी भी पैसे वापस नहीं करते हैं तो हम आपकी दुकान को तोड़ देंगे, या आप अपनी दुकान में सबसे मूल्यवान सुनहरे पालतू जानवर को संपार्श्विक के रूप में उपयोग कर सकते हैं और हम इस मामले के बारे में भूल जाएंगे। वह व्यक्ति जो अग्रणी था। अंकल, हम उन्हें क्यों नहीं देते? उद्धरण चिन्ह। लगता था कि पीटर उन्हें पैसे देना चाहता था, लेकिन चाचा ने रोक दिया। उनकी बातचीत से फेंग युआन पूरी कहानी का पता लगाने में कामयाब रहे। क्या हुआ था? ये कुछ व्यक्ति स्थानीय प्रसिद्ध रफियन थे। उन्हें अपेक्षाकृत अच्छा प्रशिक्षक माना जाता था। वे अंधे बॉक्स गेम खेलने के लिए दुकान पर आए और वे बहुत कमजोर पालतू जानवर प्राप्त करते रहे। उन्होंने सोचा कि चाचा ने पालतू अंडे के लिए कुछ किया था और ग्राहकों को बेवकूफ बनाने के लिए कचरा पालतू अंडे का उपयोग कर रहे थे। वे पिछले कुछ दिनों से चाचा को भुगतान करने के लिए परेशान कर रहे थे। हालांकि चाचा ने सोचा कि उन्होंने उन्हें कभी पैसा नहीं दिया था और यह वास्तव में उनकी बुरी किस्मत थी, इसलिए उन्होंने उन्हें भुगतान करने से इनकार कर दिया। मामला तब से गतिरोध में था। इस अवधि के दौरान वे हर दिन दुकान के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहे थे, अन्य ग्राहकों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते थे। आज वे दूर हो गए जब फेंग युआन आया और दुकान में चला गया। यह आपकी दुकान का खजाना है। उद्धरण चिन्ह। स्थानीय रफियों में से एक ने सिहोर को देखा और एक नज़र में इसे पहचान लिया। यह एक सुनहरा पालतू जानवर था, लेकिन बस ये बहुत कमजोर लग रहा था। हा, कोई आश्चर्य न है कि हम केवल आपकी दुकान से कचरा पालतू जानवर खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे मजबूत भी बस इतना ही है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अब मुझे पता है कि आपने हमें उद्देश्य के लिए धोखा नहीं दिया है।
लेकिन आपको अभी भी हमें पैसा वापस करना है और हम इसे कॉल भी करेंगे। उद्धरण चिन्ह। चाचा इसे अब और सहन नहीं कर सके और कहा, बहुत दूर मत जाओ, मैं आपको हराने के लिए अपने आइस सिहोर का उपयोग करने जा रहा हूँ। फैंग युआन, क्या आप मुझे सिहोर उधार देने का मन बनाते हैं? उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन ने अपना हाथ लहराया और कहा, नहीं नहीं, मैंने अभी तक इसे खरीदने का फैसला नहीं किया है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद वह आंगन में एक कोने में पाया और बैठ गया। जियो बिंग, क्या आप तैयार हैं? चाचा ने कहा। सिहोर ने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका चेहरा किनारे कर दिया। अरे, गंभीर हो और मेरे साथ लड़ो। उद्धरण चिन्ह। चाचा उस पर चिल्लाया, फिर केवल अनिच्छा से चारों ओर घूम गया और 3 गुंडों का सामना किया। ही। गुंडे ने एक भयावह मुस्कान का खुलासा किया। यदि आप हार जाते हैं तो आप वापस कर देंगे। आपने इसे स्वयं कहा, ठीक है अंकल। उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 89, स्थिति को तोड़ने का तरीका। थंडर क्रिस्टल मिस्टैप। उद्धरण चिन्ह। टाइगर फैंग सिल्वर स्नैक। उद्धरण चिन्ह। कोइलिंग ड्रैगन ब्लैक पियर सिवेट। उद्धरण चिन्ह। तीनों गुंडों ने अपने सबसे मजबूत पालतू जानवर को बुलाया। अंकल, अपने शब्द पर वापस मत जाओ। थंडर क्रिस्टल मिस्टेप, बिजली फर का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। प्रमुख गुंडे ने हमला करने की पहल की। एक सफेद बंदर ने सिहोर पर फर का ढेर फेंक दिया। बालों ने हवा में तेज आवाज लगाई। यह विद्युतीकृत बाल थे। बिजली का पानी पर विशेष प्रभाव पड़ा। सिहोर में स्पष्ट रूप से भूमि पर पर्याप्त गतिशीलता नहीं थी। इसने कौशल को चकमा भी नहीं दिया। इलेक्ट्रोक्यूट होने के बाद यह जमीन पर गिर गया। नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर अन्य 2 पालतू जानवरों ने भी अपने कौशल को सक्रिय किया और सिहोर पर आरोप लगाया, जैसे कि वे इसकी जान लेने जा रहे थे। चाचा दिल दहला देने वाले तरीके से चिल्लाया, मैं कहता हूँ तुम लोग बहुत दूर मत जाओ। फैंग युआन ने ठंड से कहा। यदि चाचा ने हिप्पोपोटामस का उपयोग किया था जो अभी अभी गुंडों के खिलाफ लड़ने के लिए उसके साथ लड़ रहा था, तो वह शायद इतनी बुरी तरह से नहीं हारा। हालांकि ये सिहोरस स्पष्ट रूप से एक जलीय पालतू जानवर था। वास्तव में इसे जमीन पर अन्य पालतू जानवरों के साथ लड़ने की अनुमति देने के लिए वह नहीं जानता था कि चाचा उसके दिमाग से बाहर थे। फिर भी बहुत कम पालतू जानवर युगल थे जो सीधे प्रतिद्वंद्वी के पालतू जानवर को मारने के लिए दौड़े। एक तरफ अगर पालतू जानवर की मृत्यु हो गई तो मास्टर को अब अन्य पालतू जानवरों के साथ अनुबंध करने का मौका नहीं मिल सकता है। दूसरी ओर एक लड़ाई अभी भी एक लड़ाई थी। एक लड़ाई सीधे मौत की लड़ाई कैसे बन सकती है? बाघ के नुकीले और पूरी तरह से काले स्टील के सिवेट के साथ एक अजगर सिहोर पर चार्ज करने की तैयारी कर रहा था जो जमीन पर आगे बढ़ने में असमर्थ था। भयावह मुस्कुराहट का खुलासा करता है। लेकिन इस समय उन्हें अचानक ग्रिफॉन की चमक महसूस हुई। जियो जिन सिहोर के सामने खड़ा था। दबंग चकाचौंध ने सीधे 2 पालतू जानवरों को स्थानांतरित करने में असमर्थ बना दिया। इस तरह के डर के तहत अजगर ने वास्तव में सिवेट को गले लगाया। जियो जिन ने घूरने के कौशल को विकसित किया था। अब भी एक प्लेटिनम मध्यवर्ती पालतू जानवर को जियो जिन के घूरने से रोका जाएगा। इसके अलावा ग्रेड में अंतर जितना अधिक होगा, डर प्रभाव उतना ही अधिक होगा। गुंडे महसूस कर सकते थे कि उनके पालतू जानवरों की युद्ध शक्ति कम हो रही है। 15%, -30%, -50%, -80%, -99%। FCK, ये किस तरह का भूत पालतू है? मेरी टाइगर फैंग सिल्वर स्नैक की हमले की शक्ति 1% तक कम हो गई है और हमले की इच्छा भी 0% तक कम हो गई है। आप क्या? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। आपके पास अभी भी 1% बचा है। मेरा पालतू भागने की कोशिश कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। आप 2 कचरा। गुंडों के नेता ने कहा, थंडर क्रिस्टल मिस्टेप, थंडर फर स्पेल का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। जियो जिन दूरी में बंदर पर नजर गड़ाए हुए थे। त्वरित गड़गड़ाहट फर जादू का उपयोग करें। गुंडे भड़क गए थे और अपने पालतू जानवर को मारना चाहते थे। फिर जियो जिनकी टकटकी भी उसे घूर रही थी। वह टकटकी ठंडी और दबंग थी, जैसे कि यह घोषणा करना कि वह अगले सेकंड में मर जाएगी। मानव पर इस कौशल का उपयोग करते हुए ये पहली बार फेंग युआन था। उसे नहीं पता था कि इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। वह पूरी तरह से अनिश्चित था और उसने महसूस किया कि यह मनुष्यों पर प्रभावी नहीं होना चाहिए। डीमोनिट, आप निर्दयी हैं। गुंडों का नेता अचानक अपने होश में आ गया। उसने अपना पालतू रखा और जल्दी से दुकान से बाहर भाग गया। 2 गुंडों ने जल्दी से उसका पीछा किया। उनके पास अब अहंकार की हवा नहीं थी जो उनके पास थी जब वे पहली बार दुकान में प्रवेश करते थे। अंत में चाचा जो एक टकटकी में जमीन पर बैठे थे और सिहोर जो कोमा में थे, उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। इस पालतू जानवर का स्तर वास्तव में बहुत कमजोर था, है ना? फैंग युआन ने ग्रिफॉन को भी याद किया। पानी के प्रकार के पालतू जानवरों के लिए वह मजबूत लड़ाकू शक्ति के साथ एक और एक चुन सकता है। चाचा और पीटर ने फैंग युआन की आंखों में अवाकता देखी।
चाचा फेंग युआन पहुंचे और कहा, फेंग युआन, कृपया मेरी व्याख्या सुने। पानी के आर्कन दायरे का प्रमाणन अन्य आर्कन स्थानों से अलग है। उद्धरण चिन्ह। अन्य आर्कन मिशन बिंदुओं के रूप में प्रमाणन के लिए विनिमय करता है ना? जैसे कि फेंग युआन के संदेह को दूर करने के लिए चाचा ने उसे वह सब कुछ बताया जो वह जानता था, जिसमें ओल्ड मैन तू, अमर फेंग शामिल है। उद्धरण चिन्ह। इन दो नामों को सुनकर फेंग युआन ने पुष्टि की कि उसके सामने चाचा वास्तव में एक आदमी था जो आर्कन दायरे में गया था। वाटा आर्कन दायरे के प्रमाणन के दौरान प्रतियोगिता पालतू जानवर की लड़ाई की ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि खेल का रूप में मिलती है। केवल सभी 4 घटनाओं को जीतने से ही वाटा आर्कन दायरे का प्रमाणन प्राप्त किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। खेल मिलते हैं 4 कार्यक्रम। फेंग युआन ने ये सुना और इतना चौंक गया कि उसका जबड़ा गिरा। चाचा ने सिहोर को फेंग युआन को सौंप दिया और कहा, उस समय यह पानी के आर्कन दायरे के प्रमाणीकरण की विफलता के कारण था कि मैं गुमनामी में गिर गया। मैंने 20 साल तक कड़ी मेहनत की और आखिरकार पानी के दायरे को खत्म करने का एक तरीका खोज लिया। उद्धरण चिन्ह। चाचा और पीटर ने फेंग युआन को गंभीरता से देखा, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। हालांकि उसके सामने के सिहोर को फेंग युआन में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और इसने एक जम्हाई की अभिव्यक्ति भी दिखाई। क्या यह आदमी वास्तव में ऐसा कर सकता है? मैं केवल एक बार प्रमाणन में भाग ले सकता हूँ, फेंग युआन ने कहा, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। आयरन कैसल मिलिट्री अकादमी का रकिन क्षेत्र भी एक जल आर्कन क्षेत्र था। अगर वह यहाँ हार जाता तो वह फिर से चुनौती देने के लिए आयरन कैसल जा सकता था। आखिरकार फेंग युआन की ताकत एक साधारण ट्रेनर की तुलना में अधिक थी, इसलिए उसने एक बार चाचा पर भरोसा करने का फैसला किया। उन्होंने सिहोर को उठाया और मास्टर मान्यता समारोह करने के लिए तैयार हुए। हालांकि सिहोरस बहुत अनिच्छुक लग रहा था और यह केवल चाचा द्वारा घूरने के बाद अपने गार्ड को छोड़ देता है। डिंग आइस्ट सिहोरस का पता चला। ग्रेड गोल्ड इंटरमीडिएट स्तर मध्यवर्ती स्तर 3। क्या आप 100 गुना वृद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान निम्नलिखित वृद्धि विधियों में से चुन सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले 100 गुना वृद्धि को छोड़ दें और सोने के मध्यवर्ती स्तर 3 आइस्ट सिहोरस प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा, गुणवत्ता में 100 गुना वृद्धि प्राप्त करें और एक सोने के शिखर स्तर 3 आइस्ट सिहोरस प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा, प्रभाव में 100 गुना वृद्धि प्राप्त करें और एक स्वर्ण मध्यवर्ती स्तर 13 आइस्ट सिहोरस प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक पालतू जानवर के उन्नयन से पालतू जानवरों की युद्ध क्षमता में वृद्धि होगी, जिसमें हमले, रक्षा और कौशल शक्ति शामिल है। हालांकि अगर यह वास्तव में ऐसा था जैसा कि चाचा ने कहा था और यह विशेषताओं की एक प्रतियोगिता थी, तो इसकी गुणवत्ता के उन्नयन का प्रभाव अपने स्तर के उन्नयन से बहुत कम था। उसे अपने पालतू जानवरों को समतल करने का कभी मौका नहीं मिला था। ग्रिफॉन इतने लंबे समय तक पवन आर्कन दायरे में रहा था, लेकिन ये केवल स्तर 5 पर था। 3 चुने और सीधे आइस्ट सिहोर को स्तर 13 तक बढ़ाएं। आइस्ट सिहोरस ने भी अपने आप में बदलाव महसूस किया और इसने थोड़ी देर के लिए अविश्वास की अभिव्यक्ति का खुलासा किया। फिर यह अपने सामान्य रूप और उदासीन उपस्थिति में लौट आया। चलो, मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से उस सपने को महसूस कर पाएंगे जो मैं तब वापस महसूस करने में विफल रहा था। इसके अलावा जियो बिंग अपने नए मास्टर के साथ कड़ी मेहनत करें। क्या आप समझते हैं? उद्धरण चिन्ह। हालांकि यह एक पालतू जानवर नहीं था जिससे वह संतुष्ट था। फेंग युआन को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसने 1% भी खर्च नहीं किया था। हालांकि जब उन्होंने पालतू जानवरों की दुकान छोड़ दी तो उन्हें सिहोर के दिल में उदासी और अनिच्छा का एक निशान लग रहा था। फेंग युआन ने इसे फिर से बुलाया, लेकिन इसमें अभी भी वही ठंडी अभिव्यक्ति थी। ये सिर्फ बड़े पेड़ और पीटर को घूर रहा था जो दुकान के प्रवेश द्वार पर अलविदा कह रहा था। अलविदा जियो बिंग, आपको बड़ा होना होगा। लगता था कि चाचा को इसके लिए गहरी अनुभूति है। क्या आप उन्हें अलविदा कहने नहीं जा रहे हैं? फेंग युआन ने जियो बिंग को देखा जिसने उसका सिर दूर कर दिया और उसकी आंखों से एक आंसू गिरने लगा। क्या एक सुंदर? फेंग युआन मुस्कुराया, फिर चाचा को लहराया और कहा, जब मैं दुनिया का नंबर 1 ट्रेनर बन जाऊंगा तो मैं आप लोगों को देखने आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी बाहों में सिहोर को देखते हुए यह अभी भी तिरस्कारपूर्ण लग रहा था, लेकिन यह अब फेंग युआन का विरोध नहीं करता है। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 90 द स्पोर्ट मीट ऑफ वाटर आर्कन रियलम। पानी के दायरे में आपका स्वागत है, जवान आदमी। यह एक टॉपलेस मस्कुलर मैन था जो फ्लोरल शॉर्ट्स पहनता था। उनका पूरा शरीर धूप से सना हुआ था और केवल उनके सफेद दांत उजागर हुए थे। फेंग युआन ने सिर हिलाया और पूछा, क्या मुझे पता है कि मैं पानी के आर्कन दायरे को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। गर्म खून वाले व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी लहराई और कहा, यह एक महान प्रश्न है। चूंकि हम समुद्र तट पर हैं, इसलिए हमें समुद्री हवा, समुद्र तट और सूर्य का आनंद लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हवा का एक झोंका अतीत को सीटी बजाता है। फेंग युआन ने अपनी रीढ़ को ठंडा महसूस किया।
क्या यह आदमी बहुत गर्म था? लेकिन फिर पेशी आदमी ने खुद को पेश करना शुरू कर दिया। मैं पानी के दायरे के संरक्षक हूँ, शुइवन। उद्धरण चिन्ह। एक धमाके के साथ शुइवन के पीछे एक बैनर लगाया गया था। फिर कुछ पालतू केकड़े आतिशबाजी शुरू कर रहे थे। शुइवन ने अपने हाथों पर पो को दबाया और कर्कश ध्वनि का कारण बना। उसकी गुदगुदी मुट्ठी में आग लग रही थी। एक पल के लिए फेंग युआन ने महसूस किया कि इस व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है और वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ कदम पीछे ले जा सकता है। शुइवन ने गर्जना की, इतना अच्छा मौसम, अगर हम सिर्फ सोते हैं तो ये बेकार होगा। चलो एक अच्छा खेल मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि चाचा ने कहा था, पानी के आर्कन दायरे का प्रमाणन पूरी तरह से अलग था जो उसने पहले देखा था। पहला दौर, एक तैराकी प्रतियोगिता। पानी के प्रकार के पालतू जानवर के रूप में ये कैसे पता नहीं चल सकता है कि तैरना कैसे है। हमारे पानी के आर्कन दायरे की प्रतिनिधि टीम एक प्रतियोगी को भेज रही है। उद्धरण चिन्ह। धुई का एक कश चित्राया और बिकनी में बेहद अच्छी आकृति के साथ एक सुंदर मत्स्यांगना एक मोहक तरीके से सभी के सामने दिखाई दिया। ये हमारी 3 बार की तैराकी चैंपियन मरमेड लेडी है। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन लगभग चौंक गया था। ऐसा पालतू जानवर था? क्या यह एक पालतू जानवर नहीं था जिसने मानव नैतिकता का गंभीर उल्लंघन किया था? यदि ये मनुष्यों द्वारा कब्जा कर लिया गया था तो ये कल्पना करना मुश्किल था कि इसका क्या होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि पेट बीस्ट एथिक्स एसोसिएशन के लोग थे। उन्होंने अपनी घड़ी उठाई और मरमेड लेडी की विशेषताओं को देखा। वैज्ञानिक नाम, उथला समुद्र मत्स्यांगना। ब्लड लाइन, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दुर्लभता, स्वर्ण उच्च श्रेणी। स्तर 5 मध्यवर्ती। गुण, मछली, पानी। स्थिति, समर्थन, रक्षा। कौशल, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। व्यक्तित्व, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वरीयताएं, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गै युआन ने सूचना पर प्रश्न चिन्ह की पंक्तियों को देखा और उसका दिल प्रश्न के निशान से भरा था। ग्रेड और स्तर जैसी विशेषताओं के अलावा बाकी अज्ञात था। ये बहुत संभावना थी कि यह एक नई प्रजाति थी जिसे मनुष्यों ने खोजा था लेकिन वास्तव में कब्जा नहीं किया था। मत्स्यांगना महिला दर्शकों पर एक उड़ान चुंबन उड़ा दिया तो सिंहस संपर्क किया और अपनी ऊंचाई की तुलना करने के लिए एक इशारा किया। सिंहरस बहुत छोटा था। हालांकि सिंहरस को इस बात की परवाह नहीं थी और फिर भी वो उदासीन दिख रहा था। युवक, यदि आपके पास अन्य पालतू जानवर हैं तो आप उन्हें प्रतियोगिता देखने के लिए भी बुला सकते हैं। जब तक आप प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते हैं तब तक आपको आर्कन दायरे से निष्कासित नहीं किया जाएगा। अनजाने में शुइवन के चेहरे पर धूप का एक जोड़ा दिखाई दिया। यहाँ तक कि उसने जानबूझकर अपने धूप के चश्मे को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं धन्यवाद। फेंग युआन को नहीं पता था कि उसके पास किस तरह का बुरा स्वाद था। किसी भी मामले में वह बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वह जल्द से जल्द प्रतियोगिता जीतना चाहते थे। एक धमाके के साथ एक केकड़े ने सिग्नल गन को दबाया, प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। मत्स्यांगना अत्यंत सुंदर आंदोलनों के साथ पानी में कूद गया। उसका लक्ष्य 10 किलोमीटर दूर एक छोटा द्वीप है। ये धीरज और गति की प्रतियोगिता है। कुमारी मरमेड पहले से ही अनजाने में 500 मीटर तक तैर चुका है। आइए पीछे मुड़कर आइस्ड सिंहरस को देखें। यह अभी भी किनारे पर है। यह क्या कर रहा है? क्या ये प्रतियोगिता को छोड़ रहा है? शुइवन ने कहीं से माइक्रोफोन उठाया और खेल को जोश से पूरा करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने फेंग युआन को देखा। न जाने क्या फेंग युआन तक था। फेंग युआन मुस्कुराया और कहा, जियो बिंग, यदि आप चाचा को बदला लेने में मदद करना चाहते हैं तो बस ऐसा करें। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे 1 किलोमीटर आगे तैरने दिया? उद्धरण चिन्ह। टेलीविजन स्क्रीन पर मरमेड लेडी पहले ही 1 किलोमीटर की निशान रेखा से झूल चुकी थी। आइए जाने। जियो बिंग। फेंग युआन की कमान के बाद सिंहरस भी समुद्र में कूद गया और मत्स्यांगना के साथ एक गति से पकड़ना शुरू कर दिया जो नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य था। सभी पालतू जानवर हैरान थे। मछली की तुलना में सिंहरस की तैराकी की गति और भी तेज थी। ये बस अकल्पनीय था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फेंग युआन ने अपने स्तर को मजबूत किया था। स्तर 10 से ऊपर के पालतू जानवरों में एक डबल विशेषता बोनस होगा क्योंकि तक कम लोगों ने अपने पालतू जानवरों को इस स्तर तक उठाया था। ... प्रतियोगिता अपने चरमोत्कर्ष में प्रवेश कर चुकी थी। मरमेड और सिंहरस अब केवल 100 मीटर की दूरी पर थे और वे फिनिश लाइन से केवल 500 मीटर दूर थे। इस गति के साथ सिंहरस जीतना निश्चित था। इस समय मत्स्यांगना ने अचानक बुलबुले की एक स्ट्रिंग को बाहर निकाल दिया जिसने सिंहर को घेर लिया। मिस मरमेड ने प्रतिद्वंद्वी को अस्थायी रूप से कैद करने के लिए एक बुलबुला हमले का इस्तेमाल किया। यह नियमों द्वारा अनुमत है, शुइवन ने समझाया, ये सोचकर कि फेंग युआन विरोध करेगा। हालांकि फेंग युआन की देखभाल नहीं हुई। इसके बजाय उसने एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दिखाई। जियो बिंग, फ्रीज का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। जिस तरह मत्स्यांगना फिनिश लाइन तक पहुंचने वाली थी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर हिल नहीं सकता।
इस समय सीहोर पहले से ही बुलबुला समूह के माध्यम से टूट गया था। ये फिनिश लाइन के लिए सीधे जा रहा था। मत्स्यांगना ने अविश्वास की अभिव्यक्ति का खुलासा किया। वो कड़ी मेहनत कर रही थी, बर्फ की झोपड़ियों से टूटने की कोशिश कर रही थी। आइस्ड सीहोरस ने वास्तव में दूरी में पानी को फ्रीज कर दिया था। ये कदम वास्तव में एक ईश्वरीय नियंत्रण कौशल था। जब तक प्रतिद्वंद्वी का पालतू पानी में था या उसके चारों ओर पानी था, तब तक ये जमे हुए होगा। अवधि बहुत लंबी नहीं थी, केवल 30 सेकंड। हालांकि ये 30 सेकंड सीहोर के लिए मत्स्यांगना को पार करने के लिए पर्याप्त थे। ओह माय गॉड, छोटे सीहोर ने फिनिश लाइन से पहले अपनी वापसी पूरी की। यह मरमेड लेडी के खिलाफ जीता और मरमेड लेडी ने लगातार चौथी चैंपियनशिप खो दी। शुएवन ने उत्साह से समझाया, जैसे कि मरमेड महिला उनकी पालतू नहीं थी। वास्तव में मत्स्यांगना शुएवन का पालतू नहीं था। वह सिर्फ आर्कन दायरे का संरक्षक था, जो आर्कन दायरे के नियमों की रक्षा करता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और समुद्र के किनारे और मत्स्यांगना को वापस समुद्र तट पर बुलाया। पहले दौर में जीतने के लिए बधाई, यह आपका इनाम है। उद्धरण चिन्ह। शुएवन फैंग युआन तक चला गया, एक क्रिस्टल स्पष्ट पत्थर निकाल लिया और फैंग युआन के कान के पास अपना हाथ डालते हुए कहा, ये मत्स्यांगना का आंसू है, एक खजाना जिसे मत्स्यांगना महिला प्रतियोगिता हारने के बाद रोया। मैंने इसे लंबे समय तक नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन ने मत्स्यांगना के आंसू ले लिए। डिंग। मरमेड के आंसू का पता चला। ग्रेड गोल्ड इंटरमीडिएट। क्या आप 100 गुना वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। होस्ट व्री अधि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से चुन सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले 100 गुना वृद्धि को छोड़ दें और एक स्वर्ण मध्यवर्ती श्रेणी के मरमेड के आंसू प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा, गुणवत्ता में 100 गुना वृद्धि प्राप्त करें। आपको प्लेटिनम लो ग्रेड मरमेड का आंसू मिलेगा। उपयोग के बाद आपकी अधिकतम मन सीमा 100% बढ़ जाएगी और आपकी मन वसूली की गति 100% बढ़ जाएगी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा, प्रभाव में 100 गुना वृद्धि प्राप्त कर और एक सोने के मध्यवर्ती ग्रेड मरमेड के आंसू प्राप्त करें। उपयोग के बाद मन 1000% तक ठीक हो जाएगा। अतिप्रवाह कर सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो मत्स्यांगना के आंसू सिर्फ एक लड़ाई औषधि थी। लड़ाई में ये पालतू जानवर के मान मूल्य को पुनर्प्राप्त कर सकता था, जिसका अर्थ था कि पालतू कुछ और कौशल जारी कर सकता है। प्रतिद्वंद्वी के लिए यह मन को बढ़ाने के लिए एक खजाना हो सकता है। प्लेटिनम लो ग्रेड मरमेड के आंसू चुनने के बाद उन्होंने इसे अपने बैग में फेंक दिया। स्पोर्ट्स मीट का दूसरा दौर शुरू होने वाला था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।